हरे कृष्णा। सबको स्वागत है। सो बिफोर वी स्टार्ट, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के उपरांत हम चर्चा करना शुरू करेंगे। पूर्व ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हम आज की सेशन में हम मन के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा आप लोग सभी लोगों को पहले से ही इन्फॉर्म किया गया है, मन के विषय में द वर्किंग ऑफ माइंड। तो मन से वैसे तो सभी परेशान रहते ही है। एक न एक समय तो अपने मन को ही खूब गाली दी ही होते हैं हर कोई। काफी परेशान रहते हैं। एंड स्पेशली इन दिस एज ऑफ टेक्नोलॉजी, the disturbances within the mind have enormously increased. आज की जो आधुनिक युग में खास करके ये जो डिस्टर्बेंसेस है मन की वजह से, ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी इट वाज सो रिकॉग्नाइज्ड कि 2030 तक सबसे खतरनाक बीमारियों के रूप में मानसिक बीमारियों को ही घोषित की गई है। द मोस्ट डेडलीस्ट ऑफ द डिसीजेस के रूप में जो मेंटल डिसीजेस मानसिक रोग है, तो उन मानसिक रोगों को डिक्लेयर किया गया है। बिकॉज हमें पता नहीं, हमें लगता है केवल मन में ही बात है, बट इफ यू आर सिक विद इन माइंड फ्रॉम माइंड, देन योर बॉडी विल ऑल्सो बी सिक। बिकॉज जब व्याधि जो शब्द होता है उसका जो मूल शब्द है आदि, ये आदि is what is a mental disease। इसलिए कोई भी व्याधि का शुरुआत वो मन में होता पहले। जैसा हम हालांकि अपने हेल्थ साइंसेस के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज, किसी भी प्रकार की बीमारी की कुछ सिम्टम्स होता है।
वो सिम्टम्स के आधार पर उस बीमारी को पता लगाया जा सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिस इंक्यूबेशन पीरियड के अंतर्गत वो बीमारी, हालांकि व्यक्ति को ऑलरेडी बीमारी लग चुका है, बट उसके लक्षण अभी दिख नहीं रहा है, उसके लक्षण नहीं दिख रहा है। तो उसके इंक्यूबेशन पीरियड के पहले भी एक स्टेज है जब ये बीमारी असलियत में हमारा मन में है। वो मेंटल डिसीज ही धीमे धीमे जाकर ये फिजिकल डिसीजेस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आज लोग मेंटली वीक होने के कारण, मेंटली बहुत कमजोर और बहुत बीमार होने के कारण फिजिकली भी लोग बहुत बहुत बीमार है। आप स्वयं देख सकते हैं, आपकी दादी जितना काम किया करती थी, क्या आज के समय पर आप उतना काम कर सकेंगे? आप एक बार सोच लेना, आपकी दादी और नानी और दादा जितना काम किया करते थे उस उम्र में, अभी हम यंग एज में भी उतना नहीं कर पाएंगे। तो उस प्रकार की बेकार अवस्था है। मोस्ट, आई मीन दिस इज द कंडीशन मोस्टली। इसलिए ये इसकी शुरुआत जो है ये मन से होता है। ये मन में होने के बाद देन फिर ये धीमे धीमे हमारे शरीर में आने लगता है। तो इसलिए अपने मन को ठीक प्रकार से रखना ये बहुत बहुत अनिवार्य है। ठीक प्रकार से रखना बहुत अनिवार्य है, अपने फिजिकल हेल्थ के लिए भी, अपना मेंटल हेल्थ के लिए भी। हर प्रकार से मन को ठीक प्रकार से रखना बहुत बहुत अनिवार्य होता है ना। इसलिए आज वैसा मन के विषय में आज वैसा तो लोगों की जो समझ भी मन के संबंध में, दैट्स आल्सो वेरी वेग अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए आज जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने इस मन को भी जिसने बनाया है, उस व्यक्ति की कहना क्या है वो सुनते हैं, वो समझते हैं। What does he have to say about mind? Because सबसे ज्यादा जानकारी हमें मैन्युफैक्चरर से मिलता है, जिसने असलियत में बनाया है उस वस्तु को। उसी प्रकार से इस मन को, इस सृष्टि को जिसने बनाया है भगवान, उस भगवान की क्या कहना है इस मन के संबंध में, तो उसके आधार पर हम आज कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। व्हाट डज ही से अबाउट माइंड, एंड फिर ऐसा जो चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कौन सा तरीका हमें सजेस्ट करते हैं। ऑल्दो आज के समय पर बहुत से सेमिनार्स है, बहुत से टॉक्स है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स है जो हमें अपने मन को नियंत्रित करने के संदर्भ में हो, हाउ टू कंट्रोल माइंड, हाउ टू हार्नेस द पावर ऑफ माइंड। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के सेमिनार्स तो हो रहा है, बट सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल सेमिनार तो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के में ही हो गया था, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाए थे। इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर आज तक नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा मोटिवेट करके छोड़ दो भगवान ने कि वही व्यक्ति युद्ध करने के पूर्व, युद्ध शुरुआत होने के पूर्व उसने कह दिया कि देखिए हमसे नहीं हो पाएगी, हमसे नहीं हो पाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। उनकी शरीर कांपने लगी, उनकी शरीर से पसीना छूटने लगी, उनकी शरीर कांपने लगी, पसीना छूटने लगी, वो रोने लग गया। इतना बड़ा शूरवीर जो अर्जुन भी ऐसा, उनकी हालत ऐसा खराब हो गया था। देखिए यहाँ पर अर्जुन के पास सब कुछ था। अर्जुन के पास क्या स्किल्स की कमी तो नहीं था। अब देखिए भगवत गीता, पूरा भगवत गीता समझाने के पूर्व अर्जुन का स्थिति में और भगवत गीता समझाने के बाद अर्जुन का स्थिति में क्या स्किल्स में कोई अंतर रहा? भगवान ने कुछ स्किल ट्रेनिंग दिए थे क्या? नहीं, आपको धनुष इस प्रकार से पकड़ना है, बाण इस प्रकार से छोड़ना है। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग तो नहीं दिया भगवान ने, स्किल ट्रेनिंग तो नहीं हुआ वहां पर। all of the training, that all of that motivation that the Supreme Lord imparted to Arjun is about how to control, how to regulate one's mind and use it for the right purpose.
कई बार हमें सही रास्ता पता होने के बाद भी हम कर नहीं पाते। हमें पता तो है कि ये सही है और जो मैं कर रहा हूँ गलत है, बट फिर भी अंदर से संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, वो सही पद पर चलने की दम नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए व्यक्ति हार जाता है, इसलिए व्यक्ति हार जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ये पूरा भगवद गीता के अंतर्गत अर्जुन को वही ट्रेनिंग ही इम्पार्ट किए थे, जिस ट्रेनिंग के माध्यम से वहां पर कोई स्किल्स इम्पार्ट नहीं किए थे, केवल वैल्यू सिस्टम को ही उन्होंने नरिश किया, उन्होंने फाइन ट्यून किया, बेहतर किया। एंड मन को कैसे नियंत्रित करते हुए उस वैल्यू सिस्टम के अनुसार कैसे चले, भगवान ने वही मोटिवेशन अर्जुन को दिए थे। एंड दिस इज ऑल अबाउट भगवत गीता। एंड कई बार लोग कह देते हैं कि हाउ कम दिस भगवत गीता इज रिलेवेंट इन दिस एज। आज के समय पर तो इतना मॉडर्न एज है कि हाउ कम दिस भगवत गीता विच स्पोकन 5000 years ago, 5000 साल पहले बोला गया है जो भगवत गीता, क्या रेलेवेंसी आज के समय पर। बात है कि साल बीत तो गया है, बट मन तो वही है ना। जो 5000 साल पहले जो लोगों के पास जो मन था, वही मन आज भी है। द नेचर ऑफ द माइंड hasn't changed. The nature of the mind hasn't changed, and वही मन है, and जो नियम उस दिन लागू था and आज भी वही नियम लागू है, because these are all like universal principles. क्या 5000 साल पहले एप्पल आसमान में उड़ने लगते थे? 5000 साल पहले भी तो एप्पल नीचे ही गिरता था। चाहे न्यूटन डिस्कवर करे, न्यूटन डिस्कवर ना भी करे, ग्रेविटेशनल लॉ अपना काम किया करती थी 5000 साल पहले भी। एंड दूसरी प्रकार से जितने भी बाकी यूनिवर्सल लॉज है आज भी लागू है, 5000 साल पहले भी लागू है। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय टाइम। समय से प्रभावित नहीं है इटर्नल लॉज। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले सूर्य जो है पश्चिम से उगने लगते थे, नहीं। इट्स द सेम थिंग इवन टुडे एंड इवन 5000 years back. तो उसी प्रकार से जो मन के स्वभाव है वो आज भी और 5000 साल पहले भी वही था। इसलिए वही सिद्धांत जो 5000 साल पहले लागू है, एंड वही सिद्धांत आज भी लागू हो सकता है। So that's why these scriptures are actually known to be सनातन। इसे सनातन कहा जाता है। सनातन मतलब जिसकी कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है और जिसका कोई एंड नहीं है, उसको सनातन कहा जाता है। Something which does not have any beginning, something which does not have any end, it is called Sanatan. And this knowledge is called Sanatan, wisdom, eternal wisdom कहा जाता है, क्योंकि इसका भी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी इसकी रिलेवेंसी एक समय पर वो बात खत्म हो जाएगी। सारे टेक्नोलॉजीज की रिलेवेंसी खत्म हो जाता है। पहले एक टेक्नोलॉजी चलता था, देन अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को नया टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं करेगा, he becomes irrelevant for the industry and he is removed from the job. फिर उनको निकाल दिया जाता है, भैया आप अपने आप को अपडेट करके आओ, फिर देखा जाएगी जॉब की। तो इस प्रकार की कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है ये, है ना। सो दैट्स द रीजन वही ज्ञान आज भी लागू है। बेसिक पॉइंट ये है। तो इसलिए भगवद गीता के अंतर्गत भगवान पूरा गीता के अंतर्गत अब देखिए, माइंड इज सच अ फिकल थिंग, एंड वो कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप देखिए अर्जुन के केस में, अर्जुन ही वाज completely absolutely capable even before this Bhagavad Gita was spoken. उस स्किल्स के हिसाब से देखा जाए अर्जुन परफेक्टली कैपेबल थे उस युद्ध को करने, उस युद्ध में जीतने के लिए हर प्रकार से, हर प्रकार से। बट वही बात है कि सारा स्किल्स होते हुए भी अगर आपकी मन आपको साथ नहीं देती है, देन वही काम जो आप सक्षम होने के बाद भी कर नहीं पाओगे। सारा मन की खेल है, सारा मन की खेल है। सक्षम कैपेबिलिटी होने के बाद भी, स्किल्स होने के बाद भी, अगर आपकी मन आपको साथ नहीं देती है, then फिर you will not be able to do that job. Just like Arjun is trying to give up. अर्जुन छोड़ना चाह रहे थे, भागना चाह रहे थे, ऑल सारा स्किल्स उनके पास थे। सो दैट इज वाई ये माइंड के बहुत बड़ा रोल है हमारा जीवन के अंतर्गत। सबसे पहली बात तो ये समझना होगा।
तो आई एम ट्राइंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ, बिकॉज एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर क्लियर है लोगों को, देन फिर उसके बाद सॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये मानसिक रोग आज के समय पर इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ जा रहे हैं, एंड दैट्स अ रीजन द साइकियाट्रिस्ट इंडस्ट्री जो है वो बहुत तीव्र गति में बढ़ रही है। वैसे पहले कुछ साल पहले, मतलब 20-25 साल पहले, वेरी रेयरली अ पर्सन यूज्ड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। बहुत रेयरली कोई व्यक्ति एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाया करते थे। वो समय ऐसा लोगों की ऐसा सोच था कि अगर कोई साइकियाट्रिस्ट मिल गया, देन फिर उन्हें एक बहुत बड़ा विचित्र व्यक्ति की तरह देखेंगे लोग, मतलब सच में ही पागल हो गया करके पागल के ही तरह ट्रीट करने लग जाते हैं लोग। दिस वाज द काइंड ऑफ माइंडसेट एट दैट टाइम। बट आज के समय पर तो इट हैज बिकम कोई आम बात बन गया है। कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, दैट इज नॉर्मल थिंग, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। आप जानकर, वैसे बैंगलोर में बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वहां पर लोग इतने स्ट्रेस में आ जा रहे थे कि सिंपली स्ट्रेस प्रॉब्लम्स के एड्रेस करने के लिए एक कंप्लीट हॉस्पिटल सेटअप किया गया था, केवल स्ट्रेस प्रॉब्लम्स के एड्रेस करने के लिए। ये जो स्ट्रेस इत्यादि, दे आर ऑल मेंटल लेवल प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसीजेस है, मेंटल डिसीज है, जिसे बहुत अच्छा से एड्रेस किया जा सकता है। और भगवत गीता की निर्देशनों को, वचनों को अगर पालन करे तो, पालन करे। That's why this is a really serious problem, which people in general are failing to identify. Although साइंटिस्ट लोग और जो रिसर्चर्स है वो लोग तो पहचान पा रहे, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बिकॉज दे आर वेल इनटू इट, बट आम आदमी तो समझ नहीं पा रहे हैं। बट जिनको समझ है वो तो समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत से प्रॉब्लम्स है। एंड इवन स्टूडेंट्स भी, वो लोग कितने बार पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते तो है, वो पुस्तक लेकर बैठते भी थे और घंटे घंटे बीत जाते पर पन्ने नहीं पलटता है। घंटे बीत गया बट पन्ने नहीं पलटा। तो व्हाट्स हैपनिंग, हिज बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। अभी भी हमारा सेशन में 63 लोगों में से पता नहीं कितने लोग बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है। माइंड एब्सेंट है। उनको अगर उनसे पूछा जाए, प्रभु जी बताइए कि सेशन में क्या चर्चा किया गया है, प्रभु जी याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? बिकॉज ही नेवर पेड अटेंशन। कहीं अटेंशन पे नहीं किया, ये अटेंशन पे नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। His heart is not open, उनकी हृदय खुला हुआ नहीं है। With an open mind is not hearing. आप सोचिए याद क्यों नहीं होगा? अगर आप सोचो, अगर कोई सुबह सुबह, आप मान लीजिए कि सुबह सुबह आप बिल्कुल तैयार, टिप टॉप तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने के लिए आप बाहर निकले, बाहर निकलते ही कोई सड़क पे सामने से आकर आपको 5 मिनट लगातार गाली दे, 5 मिनट लगातार बिना कोई बात गाली दे, अगर एक हफ्ते के बाद भी अगर आपसे पूछा जाए वो 5 मिनट में कौन सा गाली उसने दिया है, बिल्कुल वर्बटिम आप बता देंगे। प्रभु जी पहले उन्होंने ये गाली दिया, फिर उसके बाद ये दिया, फिर उसके बाद ये सुनाए, फिर उसके बाद ये सुनाए, ये सारा कुछ मैंने किया ही नहीं, उसके बाद उन्होंने ये सुनाए। 5 मिनट का आधा घंटा आप सुनाएंगे। ये बातें कैसे याद हो पा रहे? गाली याद हो जा रहे हैं, एंड ये बातें ये क्यों याद नहीं हो पा रहे? There's some mystery behind it. There's some mystery behind it. And that's what is the science of mind. That's what is science of mind. इसलिए मन के विज्ञान को समझने को प्रयास करनी चाहिए। बिकॉज इस विज्ञान को अगर सही प्रकार से हम समझे, then we can live a very beautiful, peaceful, happy life. And the Lord does, he hasn't made this world to
torture us. हमें टॉर्चर करने के लिए भगवान ने इस दुनिया को तो बनाई तो नहीं, है ना? बिकॉज जस्ट लाइक ए लविंग फादर, वो अपने बच्चों को क्यों टॉर्चर करना चाहेंगे ना? There's some purpose behind it. What's the purpose behind it? फिर ये purpose भी इन्हीं 5 सेशंस के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे. If you understand the purpose for which this world is made, then you will be able to align yourself in harmony with this world. अगर आपको इस दुनिया के उद्देश्य अगर पता चलेगी, then उस दुनिया के साथ एक हार्मोनी लेकर आप चल सकते हो. अगर आप इस दुनिया के पर्पस ही नहीं पता है, then फिर हार्मोनी आप क्या बनाएंगे? आप सोचेंगे तो सही कि बनाने की, बट कैसे बनाएंगे ना? आपको पर्पस ही नहीं पता. पर्पस ही नहीं पता, देन फिर इस दुनिया को हार्मोनी बनाने का मतलब यही है कि टू यूज इट फॉर द पर्पस इट इज मेड. जिस उद्देश्य के लिए उस दुनिया को बनाए गए हैं, उसी उद्देश्य के लिए हम उस दुनिया का हम उपयोग करेंगे. अगर उसकी गलत प्रकार के उद्देश्य के लिए हम उसके उपयोग करने का प्रयास करेंगे तो देन फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे. अगर आप सोचिए, मैं 70,000 रुपए की एक आईफोन खरीद के, 70,000 रुपए, पता नहीं कौन सा वाला मॉडल है आज, तो 70,000 रुपए की मैंने आईफोन खरीद लिया. एंड फिर उस आईफोन की प्रयोग में किस काम के लिए मैं उपयोग करता हूँ? दीवार पे कील ठोकने के लिए मैं उपयोग करूं. दीवार पे कील ठोकने के लिए 70,000 रुपए का आईफोन की प्रयोग करूं, क्या आईफोन काम करेगी? देन फिर मैं सोच, अरे ये बाहर 70,000 रुपए लेकर मैंने इतना कॉस्टली आईफोन मैंने खरीदा, एक कील भी ठोक नहीं पा रहे इससे. क्या काम की है? ये एप्पल वाले कितना मूर्ख है और कितना धोखा दे रहे हैं हमें, एक कील भी ठोक नहीं पा रहे इस आईफोन से. बात यह है कि क्या आईफोन कील ठोकने के लिए बनाई गई है? क्या आईफोन कील ठोकने के लिए बनाई गई है? अगर आईफोन की उपयोग अगर समझे बिना, अगर आईफोन की प्रयोग अगर आप एक गलत उद्देश्य के लिए कील ठोकने के लिए उपयोग करेंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड शॉर्ट कमिंग इन दैट. उस आईफोन में हमेशा आपको कमी ही दिखाई पड़ेगी, बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर इट. इट इज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर इट. तो इसलिए समझना पड़ेगा कि फॉर व्हाट हैज द लॉर्ड मेड क्रिएट दिस वर्ल्ड. जब तक ये बात नहीं समझेंगे, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है. हाउ टू लिव इन हार्मनी. अगर हार्मोनी में नहीं रहेंगे, देन फिर हमेशा हमारे आईफोन खराब होता ही जाएगी, क्योंकि आईफोन की प्रयोग हम कील ठोकने के लिए उपयोग कर रहे हैं. उसी प्रकार से जिस काम के लिए हमें मनुष्य जीवन और जिस काम के लिए हमें ये भौतिक सृष्टि दिया गया है, उस काम के लिए उसकी प्रयोग किए बिना हम जनरली ये कील ठोकने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं. इसलिए बार बार हमें समस्याएं सामने आ रहे हैं, because we are using the right thing for the wrong purpose. We are using the right thing for the wrong purpose. So that's the reason हमें भगवान से समझना पड़ेगा. Let us understand why the Lord has created this world. What is the purpose of this human life? What is the purpose? Unless and until you understand this, there's no question of understanding what mind is. There's no question of controlling mind ever. If you don't even understand what mind is, अगर मन क्या है यही भी समझ नहीं पाएंगे, then उसे कंट्रोल करने की क्या बात रहा? क्या बात रहा? इसलिए सबसे पहला ये what is the purpose? We'll try to understand. This world is described in the scriptures. शास्त्रों में इस सृष्टि के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड दुर्ग. दुर्ग कहा जाता है. दुर्ग मीन्स जिस स्थान से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है, उसे दुर्ग कहा जाता है. जिस स्थान से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, उसे दुर्ग कहा जाता है. इसलिए कई बार खिलाओं को भी दुर्ग कहा जाता है. एंड ये सृष्टि को दुर्ग कहने का तात्पर्य ये है, बिकॉज दिस इज अ जेल. एक जेल की तरह है. दिस इज अ जेल.
जेल की तरह है। जेल में कौन रहते हैं? जो लोग गंदे गंदे काम करते हैं उनको फिर लाकर डाल दिया जाता है जेल में। तुम लोग यहाँ रहो, तुम्हारी ये स्थान है करके यहाँ डाल दिया जाता है। And this is the very purpose of this material creation. This is the very purpose of the material creation. ये एक जेल की तरह है। Then बात यह है कि फिर जेल में क्यों डाला जाता है? What is the purpose of jail then? इसलिए दुर्गा देवी का नाम तो सुने होंगे। She is a jailer. That's why उनको दुर्गा कहा जाता है, because she is in charge of this jail. इसलिए दुर्गा कहा जाता है। Then what is the purpose of any jail? कोई भी जेल का क्या पर्पस होता है? पनिश करना है क्या? या कुछ और पर्पस होता है? A jail actually acts as a reformatory center. एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने के लिए ही एक जेल होता है। उसका मेन पर्पस ये है। पनिशमेंट भी इसी रिफॉर्मेटरी प्रोसेस के अंतर्गत ही एक हिस्सा है बस। अगर उन्हें कोई पनिशमेंट भी दिया जाता है, पनिश भी इसलिए किया जाता है ताकि उस व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन ला सके। वो परिवर्तन के लिए ही जेल बनाई गई है, परिवर्तन के लिए ही जेल बनाई गई है। एंड जब तक वो परिवर्तन, जब जैसा व्यक्ति अगर मान लीजिए एक जेल के अंदर अगर व्यक्ति रिफॉर्म हो जाता है, उनकी व्यवहार वगैरह ठीक हो जाता है, जेलर जो है आगे अच्छा रिपोर्ट देता है आगे के अधिकारियों को, ये बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ये जो भी बातें कहा जाता है वो करता है, एंड अभी बहुत सुधर गए ये व्यक्ति, देन फिर उनको रिलीज करने की व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, यू कैन गो आउट ऑफ दिस जेल, you can go out of the jail karke. But those who do not behave themselves being in this jail, they will have to remain in the jail. उनको उसी जेल के अंदर रखा जाता है। जो लोग अपने व्यवहार को ठीक प्रकार से नहीं रख पाते हैं तो उनको उसी जेल के अंतर्गत रखा जाता है। ज्यादा केवल इस खाने से लेकर उस खाने में, उस खाने से लेकर दूसरे खाने में डालते जाएंगे। कभी तिहाड़ से वहां, फिर वहां से अंडमान निकोबार से फिर कहीं और भेज देंगे। तो इसी प्रकार से उनको बदल दिया जाएगा बस। बट ही विल रिमेन इन द जेल, थिंग इज दैट। तो इसलिए हमें ये बात समझना होगा कि द वेरी पर्पस फॉर विच वी आर हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विच इज नोन टू बी जेल इज टू ब्रिंग अबाउट अ रिफॉर्मेशन इन आवर ओन सेल्फ। अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए ही हम ये सृष्टि बनाई। अगर इस उद्देश्य को समझकर हमारे हृदय में जो भी गंदगी के कारण ही तो हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, क्राइम करते हैं। किस प्रकार की गंदगी है? लस्ट, काम है, क्रोध है, एंगर, ग्रीड है, एंड उसी प्रकार से जेलसी, इल्यूजन। तो इस प्रकार से इन्हें षड रूप कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो these are said to be the 6 enemies of anyone. तो ये जो 6 चीजें, जब तक इन चीजों को व्यक्ति शुद्ध नहीं करेगा, अपना हृदय से, मन से निकालने का प्रयास नहीं करेगा, forget about controlling mind. इसलिए बेसिकली कंट्रोलिंग माइंड actually means purifying mind. Actually it means purifying mind. Controlling mind का मतलब ये है कि to actually purify it. अगर वो प्योर हो जाता है then automatically कंट्रोल हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। Because what is it that is agitating or disturbing the mind? कौन सा ऐसा चीज जो इस मन को विचलित कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? यही चीज है। Lust is disturbing us, anger is disturbing us, we get irritated, छोटे बातों पे हम गुस्से हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंगर है, ग्रीड है। तो इस प्रकार की चीजें ही मन को विचलित और डिस्टर्ब करती है।
और इन चीजों को जब तक आप रहने देंगे मन में, मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी प्रकार की टेक्निक अपना लीजिए, whatsoever टेक्निक यू मे अडॉप्ट, जो कुछ भी आज के मटेरियल वर्ल्ड में चल रहा है, अनेक प्रकार के मोटिवेशन सेमिनार्स में माइंड कंट्रोल टेक्निक्स वगैरह जो सिखाया जाता है, एवरीथिंग विल बी a mere failure, will be mere failure because the root problem is not being addressed. जो असलियत में जो उस समस्या की जो जड़ है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, बिकॉज असली जड़ क्या है, मन के अंदर ये गंदगी, मन के अंदर ये गंदगी है। इसलिए एक्चुअली कंट्रोलिंग ऑफ माइंड इज एक्चुअली प्यूरिफाइंग माइंड, प्यूरिफाइंग माइंड। एंड उस मन को प्यूरिफाई करने के लिए ही हम यहाँ पर है, इस भौतिक दुनिया में। अगर आप अपना मन को शुद्ध बना लिया, शुद्ध कर दिया, then you will not have, there's no need for you to remain in this jail. इस जेल में आपको रहने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस मन के विषय में ये बात शास्त्रों में सुनने के लिए मिलता है ना। एंड अभी थोड़ा सा टेक्निकल, व्हाट एक्चुअली दिस माइंड इज, इसके विषय में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। बेसिकली हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारे अस्तित्व में 3 लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। ग्रॉस लेवल एग्जिस्टेंस, सटल लेवल एग्जिस्टेंस एंड हमारा स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो इसमें ग्रॉस लेवल एग्जिस्टेंस में, मतलब इसका मतलब ग्रॉस लेवल एग्जिस्टेंस हमारा ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर में आत्मा होती है। These are 3 layers. स्थूल शरीर जो कि आप ग्रॉसली आप आंखों से देख सकते हो, हाथों से स्पर्श कर सकते हो, यू कैन फील इट विथ योर स्किन, ये सारा कुछ है। एंड दिस ग्रॉस body is basically made up of 5 things, 5 elements: earth, water, air, fire, ether. Earth, water, fire, air and ether. इन 5 चीजों से बनता है। एंड हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, दिस इज सटल एलिमेंट्स है। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है। मन, बुद्धि, अहंकार से बनता है। सटल या सूक्ष्म शब्द का अर्थ है दे कैनॉट बी फेल्ट बाय द ग्रॉसर सेंसेस। आप आंखों से ना देख सकते हो, क्या बुद्धि को आप आंखों से देख पाएंगे? बट बुद्धि है या नहीं? सभी के पास बुद्धि है ना? बुद्धि तो है सभी के। हाउ डू वी आइडेंटिफाई किसी के पास बुद्धि है या नहीं? अगर व्यक्ति इफ ही डज समथिंग इंटेलिजेंट वर्क, कोई बुद्धिमान कार्य करता है, that itself is a proof that he is intelligent, he has some intelligence. कोई बुद्धिमान कार्य कर रहा है तो उसी से हम पता लगा सकते हैं कि इंटेलिजेंस है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म चीजों को वी आइडेंटिफाई बाय देयर इफेक्ट, उसके प्रभावों से उसकी अस्तित्व को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा अगर मैं कह दूं हवा तो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहे, हवा तो होता ही नहीं है। अरे मूर्ख, अगर हवा ही नहीं है तो तुम होंगे क्या? सांस क्या ले रहे हो? बिकॉज एयर इज नॉट मेंट टू बी सीन, बट एयर कैन बी सीन बाय फीलिंग इट। हवा को देखने का तरीका यही है, हवा की स्पर्श के माध्यम से हवा को देखा जा सकता है, हवा को समझा जा सकता है। उसी प्रकार से हर चीज को समझने की ढंग होता है। बट लोग मूर्खतावश हर चीज को अपना आंखों से ही देखना चाहते हैं। लोग कहते हैं भगवान ही नहीं है। क्यों भगवान नहीं? अरे दिखता नहीं है। तो मैं भी कहता हूँ तुम बुद्धू हो, बुद्धि नहीं है। क्यों? मुझे भी दिख नहीं रहा तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि मुझे भी तो दिख नहीं रहे, तुम बुद्धू हो गया काम। तो हर चीज आंखों से ही देखने का प्रयास करेंगे तो बुद्धू ही बनेंगे। एवरीथिंग कैन नॉट बी सीन विद दिस
तो इस प्रकार की ग्रॉस सेंसेस के साथ फील किया ना जा सकता, बिकॉज इवन मेनी थिंग्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत कई ऐसा चीजें हैं जो कि अपना आंखों से हम सीधा देख नहीं सकते हैं, हम उसके अनुभव नहीं कर सकते हैं। उन चीजों को उसकी इफेक्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम स्वयं तो हमने अपनी मास्टर्स किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर तो कर लिया, एंड कई लोगों ने पीएचडी भी कर ली है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, बट उनसे पूछो कि क्या आज तक उसने इलेक्ट्रॉन को देखा, कि इलेक्ट्रॉन को दिखाकर प्रोफेसर ने पढ़ाया तुम्हें? इलेक्ट्रॉन भैया देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखता है, प्रोटॉन ऐसा है, दिखाकर बात किए थे। इलेक्ट्रॉन इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अंडरस्टूड बाय द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स। जो डिफ्लेक्टिव एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे समझा जाता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तभी तो इस प्रकार से डिफ्लेक्शन संभव हो सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है तो इस प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल के अंतर्गत जीसस क्राइस्ट बहुत सुंदर बात कहते हैं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि द सीन इज द प्रूफ ऑफ द अनसीन। जो चीजें दिखता है वही अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है जो दिखता नहीं उसकी। द सीन इटसेल्फ इज द प्रूफ। उस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक जितना ऑर्गेनाइजेशन इस यूनिवर्स के अंतर्गत हम देखते हैं, एक एटम के अंतर्गत भी कितना एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑर्गेनाइज्ड है, न्यूक्लियस कितना सुंदर प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है। उसी प्रकार से एक मैक्रो वर्ल्ड में भी, एक यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस में भी किस प्रकार से हमारा अर्थ प्लैनेट, हमारा मून, सन इत्यादि परफेक्टली अपने अपने ऑर्बिट में कितना परफेक्शन के साथ घूम रहे हैं, एंड कितना एग्जैक्टली उन चीजों को अपने अपने ऑर्बिट्स में प्लेस किया गया है। हाउ कैन एवरीथिंग ऑफ दिस हैपन सिंपली विदाउट एनी सुपर इंटेलिजेंस? कई मूर्ख कहते हैं कि सब कुछ अपने आप आ गया, अपने आप आ गया। घर में खाली बैठे रहो, अपने आप सैलरी पड़ जाएगी तुम्हारे अकाउंट में, खाली बैठो कोई दिक्कत नहीं। अपने आप कुछ नहीं होता। अरे अपने आप थाली सामने रख के थाली सामने रखने के बाद खाना भी तो हाथ से निकाल कर मुंह में रखना पड़ता, तभी खाना मुंह में जाएगी। अपने आप तो नहीं होता है कुछ। इवन फॉर द सिंपलेस्ट एक्टिविटी ऑफ ईटिंग, खाना खाने के लिए भी क्यों ना हो, व्यक्ति को हाथ उठाकर खाना थाली से निकाल कर मुंह में रखना पड़ता है। then how can this whole universe come into existence without any super brain behind it? कोई सुपर ब्रेन के बिना ये सारे यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी? बट मूर्ख समझते नहीं है, क्या करें? People keep faith that everything has come out of a blast, बिग बैंग थ्योरी के साथ सब कुछ एक विस्फोट से आ गया करके। आप सोचिए कि ये कितना साइंटिफिक है, और एक सुपर इंटेलिजेंस से सब कुछ आ रही है करके ये बात समझना कितना साइंटिफिक है। एक ब्लास्ट से सब कुछ आना कितना साइंटिफिक है, एंड एक सुपर इंटेलिजेंट ब्रेन, सुपर पावर से सब कुछ आ रहे करके मानना, समझने कितने इंटेलिजेंट साइंटिफिक प्रपोजल है। खुद ही सोचिए। Have you ever seen anything come out of an explosion? कई सारे अपार्टमेंट जितने भी बनी हैं बॉम्ब फुड़वा कर बनी है। अगर कहीं अपार्टमेंट खड़ा करना है तो वहां पर एक डायनामाइट प्लांट कर दिया एंड बॉम्ब को फोड़ दिया एंड फिर वहां पर अपार्टमेंट खड़ा हो गया। we have nothing is there in our experience की कुछ कंस्ट्रक्टिव चीजें हो इस प्रकार की ब्लास्ट की वजह से, and they never had any substantial proof even today, but फिर भी लोग इसी को ही मानते हैं। क्योंकि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रपोज कर दिया और हम बकरे की तरह हम मानते रहेंगे। ये क्या?
आप साइंटिस्ट के लोगों की बातों पे विश्वास रखने की बजाय भगवान की बातों पे विश्वास रखो ना। जब भगवान गीता के अंतर्गत कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो, मेरे से सब कुछ प्रकट हुआ है, आई एम द कॉज of this entire material and spiritual creations. He is that supreme power from whom all of these things can sprout or manifest. He has that ability. But kya kare? Foolishly people take to this kind of an understanding. बट ऐसा नहीं, सारा साइंटिस्ट इसी प्रकार के है। देयर आर मेनी, न्यूटन आइंस्टीन जैसा कई थीइस्टिक साइंटिस्ट है, कई थीइस्ट, जब फैराडे हो, न्यूटन हो, हाइजेनबर्ग हो, स्क्रॉडिंजर हो, ये सभी थीइस्टिक साइंटिस्ट है, जिन लोगों ने भगवान के अस्तित्व के ऊपर खूब विश्वास रखते हुए वो अपना टेक्नोलॉजी हो, अपना प्रपोजल्स हो सामने रखे थे। ऐसा नहीं कि सारे साइंटिस्ट इसी प्रकार के हैं, नहीं। एंड कई बार लोग भगवान के अस्तित्व को केवल साइंस के नाम पर नकार देते हैं। लोगों को लगता है कि इधर यू बिलीव इन साइंस और गॉड, दोनों में एक ही आप बिलीव कर सकते हैं। बट बात है कि साइंस एंड गॉड, बोथ ऑफ देम टुगेदर, यस, साइंस आपको कहती है कि ग्रेविटेशनल लॉ है, बट ग्रेविटेशनल लॉ को किसने बनाया है? Who has invested that potency within the earth to behave in such a way with that acceleration? उस acceleration के साथ उस प्रकार से व्यवहार करने के लिए, उस प्रकार से behave करने के लिए किसने बनाया है? आपको साइंटिस्ट ने समझाया कि ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, बट किसने वो फोर्स रखा है? ये बात भी तो पूछो। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के विषय में तो आप सुनते तो है, बट न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वर्क कैसे करती है? Who has made those laws possible? Who is the lawmaker? Ask for it. Who has made for it? जैसे यहाँ पर बता रहे, नेचर हैज क्रिएटेड, तो नेचर, सिंपली नेचर से ही सब कुछ आना है, सब कुछ नेचर से ही प्रकट हो गया करके। those who believe this, they say that अमीबा से सारा कुछ लाइफ वगैरह शुरुआत हुई है करके। So you think all of this life that has sprouted, all of these mechanisms and all of this that has come out, आप केवल अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऑब्जर्व कर लेना। एक डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ऑब्जर्व कर लेना, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसी डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर रेप्लिकेट करना है तो एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खड़ा हो जाएगी। कितना सारे इंट्रिकसी से, कितने सारे जूसेस, कितने प्रकार के एसिड्स इत्यादि बनता है उस पेट के अंदर, कितने एंजाइम्स इत्यादि चीजें इन्वॉल्व है उसके अंदर। तो उतना कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम केवल अमीबा से आ गया, अमीबा से आ गया, विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उससे सब कुछ आ गया। आप सोचिए कि व्हाट साउंड्स मोर साइंटिफिक, कि अमीबा से सब कुछ आया है या एक सुप्रीम पावर से सब कुछ आया है? बुद्धि लगाने की बात है। तो इन दिस वे नेचर, इसलिए भगवान स्वयं ये बात कहते गीता में, टू ड्राइव अवे सच डिफरेंट थॉट्स, कि मया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति, ये चराचर सृष्टि चल रही है। एवरीथिंग इज बीइंग ड्रिवन बाय हिम। मया अध्यक्षेन, ये प्रकृति अपने आप नहीं चलता है। whenever we talk about nature, immediately क्वेश्चन आता है, whose nature? Whose nature? जब हम नेचर की बात करते हैं, whose nature it is? समाधान क्या है? God's nature. God's nature. तो इस प्रकार से ठीक है। एनीवेज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज क्योंकि जिसने इस मन को बनाया है पहले उस व्यक्ति को मानो तो सही। मैन्युफैक्चर को ही डिलीट कर दिया, है ही नहीं करके। तो इस प्रकार से मन के विषय में, ये मन की स्वभाव के विषय में गीता के अंतर्गत कहते हुए कहा जाता है कि
दिस इज लाइक चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति भलवदृढ़म, ये अर्जुन कहते हैं भगवान से। भगवान, ये मन बहुत चंचल है, प्रमाति भलवदृढ़, बहुत ही बलवान है, मैं कितना भी इसे नियंत्रण करने का प्रयास करूं फिर भी भाग जाता है। फिर अर्जुन जैसा व्यक्ति कहता है कि भगवान से कि देखो भगवान, आप मुझे हवा को नियंत्रण करने के लिए कह दो ना, मैं कर सकता हूँ, मेरे सामर्थ्य है उतना, हवा को भी नियंत्रण कर लूंगा। बिकॉज गीता में भी बात कहा जाता है, विंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्सेस। बिकॉज कई बार हवा इतना जोर से उड़ने लगती है, फ्लो होने लगता है कि बड़े बड़े हाथी भी उसमें उड़ने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, बिकॉज विंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। एंड वैसा हवा को भी मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, बट मन को मेरी वश की बात नहीं। अर्जुन जैसे व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे रहे हैं, मन को तो मैं नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। एंड अर्जुन क्या सामर्थ्य, अब देखिए, जब एक बार द्रोणाचार्य सभी अपने कौरवों पांडवों को जब शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उस समय द्रोणाचार्य जो है उन लोगों को टारगेट दिखाए थे, देखिए आपको इन्हें भेदना है। देन अर्जुन की कंसंट्रेशन लेवल्स इतने हाई थे कि अर्जुन से जब पूछा गया तो तुम्हें क्या दिख रहा है, अर्जुन ने सिंपली ये कहा कि मुझे केवल उस चिड़िया की आई बॉल दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया की, उस बर्ड की आई बॉल दिखाई दे रहे हैं, उनकी आंख, बस मुझे बस वही दिखाई दे रहे हैं, ना चिड़िया दिखाई दे रहे, वो चिड़िया जिस पेड़ के ऊपर बैठी है वो ना वो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, और उस पेड़ के पीछे जो सीनरी है वो सीनरी ना दिखाई दे रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, उनको केवल उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। जब दुर्योधन से पूछा गया था, फिर दुर्योधन ने कहा कि हम गुरु महाराज, हमें तो बहुत सुंदर सीनरी दिखाई दे रहे हैं, पेड़ है, तालाब है, पहाड़ है। तो ये बेचारे दुर्योधन की अवस्था था, उनको पूरा का पूरा सीनरी दिखाई दे रहा था। बट हमारे अर्जुन की क्या अवस्था था, उनको सीनरी नहीं, पेड़ नहीं, वो चिड़िया भी नहीं, उनको केवल आंख दिखाई दे रहा था। उस प्रकार के हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स थे अर्जुन के। बट वैसा अर्जुन भी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी वश की बात नहीं है मन को नियंत्रित कर, बिकॉज इट इज सो फिकल, सो फिकल। इसलिए मन को एक बंदर से और छोटे बच्चों से तुलना किया जाता है, बंदर से छोटे बच्चों से तुलना है। बंदर को क्या आप एक आध मेडिटेशन सेशन लेंगे तो ध्यान करने बैठेगी, ठीक है, अभी सभी लोग 5 मिनट ध्यान लगाएंगे, नहीं बैठ पाती है, संभव ही नहीं उसके मन के लिए, तो कर ही नहीं पाता है बंदर के लिए। अरे 5 मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठता, 5 मिनट, अरे 5 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया हमने, आधा सेकंड के लिए भी खाली नहीं बैठता है। उस प्रकार की बहुत ही फिकल जानवर है, बहुत ही चंचल जानवर है ये बंदर। एंड अगर पूछो कि भाई साहब आप करते क्या हो, इतना बिजी रहते सुबह से लेकर रात तक, इस शाखा से इस पेड़ से उस पेड़ में, उस पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरी तीसरी पेड़ से वहां पर, इस प्रकार से भागते रहे तो करते क्या हो, कुछ नहीं। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। इसलिए मन को बंदर से तुलना किया जाता है। बंदर को जिस प्रकार से आने से बिठाई नहीं जा सकता है, इस उसी प्रकार से मन को भी बिठाना बहुत मुश्किल है। बट बात है कि मन केवल बंदर ही नहीं है जो कि कभी भी बात समझेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं, बट मन असलियत में बच्चे की तरह है, बच्चे की तरह है। सबसे पहला, मन के साथ डील कैसे करें, इस बात पे अगर आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल the first thing that we have to do is we have to understand that mind is something different from our own existence. हमसे ये मन अलग है। जब तक ये बात नहीं समझेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, मन के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज मैंने क्या कहा, हमारी
एक्चुअल एग्जिस्टेंस हम कौन है, जैसे गीता में कहते हैं, जैसे वैसे मोटा मोटा तो आप लोग समझते ही कि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है करके। बाद में इस बात के विषय में प्रॉपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाद में हम चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ विल गो विद दिस फैक्ट, विद दिस अंडरस्टैंडिंग, हम शरीर नहीं, आत्मा है। जब हम आत्मा है और ये आत्मा के ऊपर ये मन बुद्धि अहंकार के जो सूक्ष्म शरीर है, ये एक आवरण की तरह है, एक लेयर की तरह है, एंड उसके ऊपर ये ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर उसके ऊपर है। तो इसलिए हमारी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है आत्मा के रूप में, उस एग्जिस्टेंस से एक्चुअली ये मन अलग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम मन को अपने साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं। वी आइडेंटिफाई दिस माइंड विद आवर ओन सेल्फ। पहली बात जो हमें समझना चाहिए कि मन से हम अलग एग्जिस्टेंस, हमारे एग्जिस्टेंस मन से अलग है। नहीं तो फिर क्या होता है ना, जब तक आप मन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, हमेशा हम मन का ही बातों में हम आ जाएंगे, क्योंकि मन में जो भी बातें आती हैं तो उसको तुरंत हम सोचने लगेंगे ये मेरे ही विचार है। वॉट एवर इज कमिंग इन माई माइंड, वॉट एवर डिजायर्स आर कमिंग इन माई माइंड, उन चीजों को मेरे ही इच्छाओं के रूप में, मेरे ही विचारों के रूप में हम आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। इसलिए बात ये समझना होगा कि मन की एग्जिस्टेंस हमसे अलग है, पहली बात। एंड आप सोचो कि मन के विषय में शास्त्र में कहा जाता है कि बंधुर आत्मन आत्मनस्तस्य येन आत्मेन आत्मन शत्रुवत। इसमें बताए जा रहे हैं जिस व्यक्ति की मन नियंत्रित है उस व्यक्ति के लिए मन अपना बेस्ट फ्रेंड है। जिस व्यक्ति के मन कंट्रोल्ड है उस व्यक्ति के लिए मन तो बेस्ट फ्रेंड है, और जिस व्यक्ति के लिए मन कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं उसके ऊपर, देन वो उनके वर्स्ट एनिमी है। इसलिए अगर इस दुनिया के अंतर्गत अगर हमारा कोई शत्रु है, एक ही शत्रु अपनी, वो है अपनी ही मन है। उसके अलावा इस दुनिया में ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कुछ है। Our mind is the only enemy, is our only enemy. क्योंकि ये सारा फ्रेंड्स और एनिमीज की क्लासिफिकेशन, ये सारा कुछ कहाँ पर होता है? मन में होता है। किसी को अपना फ्रेंड के रूप में आइडेंटिफाई, किसी को अपने एनिमी के रूप में आइडेंटिफाई करना, सारा कुछ मन में होता है। इसलिए मन ही कारण है सारा चीजों की। इसलिए भागवतम के अंदर कहा जाता है मनः एव हि परम कारमामनन्ति। ये मन ही सारे प्रॉब्लम्स की मूल कारण है। For all the problems that I am facing in my life, this mind itself is the root cause. रूट कॉज। इसलिए उस रूट कॉज पे हमें आना होगा, रूट कॉज पे आना होगा। तो फर्स्ट लेसन जो हमें समझना होगा कि आवर एग्जिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द माइंड। एंड इसको हम यही बात आपको कहना चाह रहे थे कि जब मन नियंत्रित नहीं है हमारा, वो सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। बट समस्या है कि हम 24 घंटे 365 दिन हमारा बेस्ट शत्रु के साथ ही हम रहते हैं। वही हमारा रूममेट है। रूममेट क्या? हमारा बॉडी मेट है। हमारा बॉडी मेट है। हम अपना सबसे निकृष्ट शत्रु के साथ हम हमेशा रहते हैं। आप सोचो हमारा वैसा शत्रु के साथ हम हमेशा दिन भर रहे, हमारा जीवन कैसे स्मूथ होगा? स्मूथ कैसे होगा? हैप्पी कैसे होगा? सेटिस्फाइड कैसे होगी? शांति कैसे होगी? लोग पूछते प्रभु जी शांति नहीं जीवन में, शांति नहीं जीवन में। कई बार लोग ये भी, पिछले बार हम कहीं साउथ इंडिया गए तो वहां पर प्रवचन दिया, तो वहां पर कोई हमारे पास आए तो वो पूछ रहे थे कि प्रभु जी हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पूजा कर लिया, बट प्रभु जी मन शांति नहीं है। पूजा खूब कर लिया हमने, बट मन की शांति नहीं है। हम नहीं कहा कि देखिए जब तक द वे वी थिंक, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, अगर उसमें परिवर्तन नहीं है, पूजा जो भी आप करेंगे वो तो आपको स्पर्श भी नहीं करेगी।
स्पर्श भी नहीं करेगी, उसके प्रभाव तो दूर की है। इसलिए इट इज नॉट, ये जो पूजा, ये सारा प्रैक्टिस केवल मैकेनिकल चीजें नहीं है, मैकेनिकल चीजें नहीं है, बिकॉज पीपल परफॉर्म देम एज रिचुअल्स बट नॉट, दे डू नॉट हैव द राइट स्पिरिट बिहाइंड इट। सही भाव के साथ वो उन रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज उनको पता ही नहीं है उसके पर्पस। तो इसलिए इसलिए उससे भी नहीं मिलने वाली है मन शांति। सोचने की ढंग में बदलाव लाना होगा, द वे वी थिंक, उस थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस लाना होगा। एंड थिंकिंग प्रोसेस में कब चेंज आएगी? जब when your understanding of this world changes, जब इस दुनिया की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें बदलाव आएगी, देन फिर आपकी थिंकिंग प्रोसेस में बदलाव आएगी। अंडरस्टैंडिंग में बदलाव, देन फिर उसके बाद थिंकिंग में बदलाव आएगी। And through these sessions that we are going to do all these 5 days, this is what we are trying to do to bring about a change in the way we look at this world. इस दुनिया को हम किस प्रकार से देखते हैं उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें। एंड ये परिवर्तन कैसे लाएंगे? भगवान ने जो गीता के अंतर्गत, भागवत के अंतर्गत जो शिक्षाएं दी हैं, उसके आधार पर what the Lord has to say about this world and the people around me, जो मेरे चारों ओर जो लोग हैं, जो दुनिया है, उसके विषय में भगवान क्या कहते हैं, उसको भगवान कैसे देखने के लिए कहते हैं, भगवान की दृष्टि से हम देखने का प्रयास करेंगे। We will try to see this world in the eyes of the scripture. इसी को शास्त्र चक्षु कहा जाता है, ज्ञान चक्षु कहा जाता है। Seeing through the eyes of knowledge, ज्ञान की आंखों से देखना। एंड जब तक इस पे चेंज नहीं लाएंगे ना, तब तक थिंकिंग प्रोसेस में चेंज नहीं आएगी। जब तक आपकी सोचने की ढंग में, आपके परसेप्शन में और सोचने की ढंग में चेंजेस नहीं आएगी, देन मन अनियंत्रित होना या मन चंचल होना, मन डिस्टर्ब रहना, ये सारा कुछ इफेक्ट्स है, सिम्टम्स है डिसीज की। बट डिसीज एक्चुअली क्या है? इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, वहां पर डिसीज है, वो चेंज करना पड़ेगा, देन फिर ये सारा सिम्टम्स खत्म होगी। लोग सीधा जाकर सिम्टम्स को सुधारने का प्रयास करते हैं, पर सिम्टम को कितना सुधार लेंगे ना, सिम्टम को कितना सुधार लेंगे? सिम्टम को जितना आप दबाने का प्रयास करेंगे उतना और बाहर दिखने लगे जाएगी बाद में। एक दिन दबा देंगे, 2 दिन दबा देंगे, 3 दिन दबा देंगे, कब तक दबा कर बैठेंगे? बट सिम्टम्स तो आते ही जाएगी, दिखते ही जाएगी। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। तो आप देखिए, मन की एक्चुअल, अगर मन को अच्छा समझना है, बेस्ट एग्जाम्पल है, मैं अक्सर देता हूँ शकुनी बेस्ट एग्जाम्पल है। महाभारत के अंदर शकुनी के विषय में आप लोग जानते होंगे। शकुनी बेसिकली गांधार राज्य से थे। उनकी पिताजी को कौरवों ने, मतलब दुर्योधन इत्यादि राजाओं ने, कौरवों ने उनके पिताजी को गिरफ्तार करके जेल में बंदी करके उनको बहुत बुरे तरीके से मार दिए थे। एंड शकुनी कौरवों के ऊपर बदला लेने का एकमात्र विचार के साथ वो पांडवों के बीच में आता है या कौरवों के बीच में आता है। एंड वो केवल दुर्योधन की फ्रेंड की तरह वो नकल करता है, बट असलियत में दुर्योधन को, कौरवों को, पांडवों को, सभी को खत्म करने की ही योजना के साथ वो आए थे। सभी को ही, दुर्योधन को भी, कौरवों को भी खत्म करने का ही योजना के साथ दुर्योधन का एक फ्रेंड के रूप में वो नाटक कर रहे थे। इसलिए दुर्योधन मूर्ख होने के नाते वो सोचता था कि शकुनी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, शकुनी जो भी बात कहेगा मुझे करनी चाहिए, बिकॉज वो हमेशा मेरे ही चाहता है और मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनकी बात मुझे सुननी है। बट उनको ये बात पता नहीं कि वो शकुनी की क्या इंटेंशन है। शकुनी वहां पर आने के एकमात्र यही उद्देश्य था कौरवों को, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था कौरवों को हराने की और कौरवों को मारने की। इसलिए मतलब इसी एक ही वंश, एक ही परिवार के अंतर्गत भाइयों में झगड़ा करवा के फिर दोनों सारा परिवार को नष्ट करने का उनका उद्देश्य था। उसी उद्देश्य के साथ आए थे। एंड बेचारे मूर्ख दुर्योधन समझ नहीं पाया, उनकी बातों में आ गया। फिर उनको लगा कि शकुनी हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और उनकी बात सुनते गया। फाइनली वो खुद ही मारा गए थे।
खुद ही मारा गया, है ना। उसी प्रकार से हमारा मन भी हमारा बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करती है, लगता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हम भी यही मानते हैं कि हमारा मन में जो भी बातें आती है तो उसी को नहीं, मेरा अपना ही विचारों के रूप में हम व्यक्त करते हैं, दिस इज व्हाट आई वांट करके उसको हम अपने से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हम उसको इतना जिगर दोस्त हमने मान लिया कि हम अपने साथ ही आइडेंटिफाई करते हैं, अपने प्राण के समान मान लिया। एंड उसमें उसके अंदर जो भी बातें आता है तो वो अपनी बातों के रूप में मानने लगते हैं, मानने लगते हैं। एंड फिर वैसा मन की बातें सुन सुन कर हम अपना ही जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पहली बात ये समझना हो कि शकुनी की बात सुनना नहीं चाहिए, शौकनी की बात सुनना नहीं चाहिए, है ना। ये एक और लेसन है। एंड आगे जाकर एक कथा उपनिषद करके, एक उपनिषद के अंतर्गत मन और इंद्रियों की, हमारा बॉडी और मन की वो बॉडी से फंक्शनैलिटी कैसे चलता है, वर्किंग कैसे चलता है, आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो किस प्रकार से होता है, उसके विषय में वहां पर डिस्क्रिप्शन है। वहां पर कहा जाता है कि हमारा जो 5 इंद्रिया है, 5 सेंसेस है, ये 5 इंद्रिया 5 घोड़े की बराबर है। एक रथ से तुलना किया जाता है, रथ से तुलना किया जाता है, उस रथ के अंदर ये 5 घोड़े हमारा 5 इंद्रिया है। और उस घोड़े के ऊपर जो लगाम जो लगाया जाता है ना, घोड़े को खींचने के लिए जो लगाम लगाया जाता है, वो लगाम है, वो मन है, दैट इज माइंड। एंड उस लगाम को खींचने वाला जो ड्राइवर है, ड्राइवर इंटेलिजेंस है। एंड उस रथ में पैसेंजर के रूप में जो बैठा हुआ व्यक्ति, वो हम स्वयं है, जो कि आत्मा। अभी समझ आया। 5 इंद्रिया 5 घोड़े हैं, मन लगाव है, एंड इंटेलिजेंस ड्राइवर है, एंड आत्मा दैट इज अ पैसेंजर। आप एक बार सोचिए, ये 5 इंद्रिया, 5 इंद्रिया जो कि 5 घोड़े हैं, ये पांचों घोड़े एक ही यूनिक डायरेक्शन में जाने के बजाय पांचों की पांचों घोड़े अपनी अपनी डायरेक्शन में भागते रहेगी, देन क्या हाल होगा उस पैसेंजर का। बहुत डिस्टर्ब्ड, एजिटेटेड रहेगा ना, बहुत डिस्टर्ब्ड होगा बेचारे, वो तो रथ से ही गिर जाएगा एक समय पर, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक स्टेट रहेगी उनकी। हमारा भी एग्जैक्टली वही हाल है। हमारा जो पांचों घोड़े जो कि पांचों इंद्रिया है, वो कोई यूनिक डायरेक्शन में नहीं जाता है, वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं जा रही है। सारे के सारे पांचों के पांचों घोड़े अपनी अपनी दिशा में भाग रही है, अपनी अपनी दिशा में भाग रही है। एंड पांचों घोड़े अपने अपनी दिशा में भागने के कारण हमारी हालत खराब हो जा रही है, जिस प्रकार से वहां के पैसेंजर की हालत खराब हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन आज के समय पर लोग बहुत डिस्टर्ब, एजिटेटेड रहते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी फ्रीली लेट देयर सेंसेस रोम अराउंड। तो फिर ऐसा परिस्थिति में कोई ऐसा रथ पे तो बैठकर कहीं सवार होकर जाना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा। इसलिए अभी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन को बिठाना पड़ेगा, उस रथ के ऊपर चढ़ने के पहले प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को बिठाना पड़ेगा, तब जाकर रथ सही प्रकार से चल पाएगी। कोऑर्डिनेशन को कैसे बिठाएंगे, उसी के अंतर्गत हमारा जो प्रॉब्लम की मन को नियंत्रित करने की सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी घोड़े को आपने देखा होगा, घोड़े की आंखों पे एक पट्टी बांध दिया जाता है, एक पट्टी इस प्रकार से बांध दिया जाता है। क्यों बांध दिया जाता है? ताकि उस घोड़े को इधर उधर की घास दिखाई न दे, उनको सीधा सीधा रास्ता ही दिखाई दे, और इधर उधर की घास दिखने लगेगा तो घास खाने के चक्कर में घोड़े भागने लग जाएगी उसके पीछे पे।
इसलिए घोड़े जो है, घोड़े के ऊपर, घोड़े के आंखों के पास पट्टे बांध दिया जाता है। उसी प्रकार से ही इंद्रियों पे नियंत्रण रखना होगा। अगर इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, देन इंद्रियों को जो मर्जी जहां मर्जी देखना चाहे, जो मर्जी खाना चाहे, जो मर्जी सुनना चाहे, जो मर्जी छूना चाहे, जो मर्जी करना चाहे, वो करने के लिए आप बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, देन पांचों की पांचों घोड़ी इधर उधर भागने की तरह होगी, देन आपकी हाल खराब होगी। इसलिए पट्टी बांधना पड़ेगा। एंड किस प्रकार की पट्टी बांधे, क्या बांधे, ये हमें शास्त्रों के अंतर्गत नियमों के रूप में बताया जाता है। नियमों के रूप में बताया जाता है, वो नियम वगैरह हम बताएंगे, है ना। एंड उसी प्रकार से ही एंड ये लगाव को मन से तुलना किया गया है, बट इस लगाव की सहायता लेकर उन घोड़ों को नियंत्रित करना की काम किनकी है, ड्राइवर की है। एंड वो ड्राइवर बेचारे वो खुद ही इतना कमजोर है कि उस लगाम को पकड़कर खींच नहीं पा रहे हैं, खींच नहीं पा रहे, बिल्कुल उनके अंदर शक्ति नहीं उसको खींचने का। देन फिर तब भी घोड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब उसको तेजी से भगाना है, तेजी से भगा नहीं पाएगा, जब उसको रोकना है, रोक नहीं पाएगा। वो घोड़े जैसा मर्जी जहां जहां ले जाएगी, फिर वहां वहां उनको जाना पड़ेगा। अभी के समय पर एग्जैक्टली वही हाल अपनी है। घोड़े मतलब हमारी इंद्रिया जहां जहां वो जो जो करना चाहती है, हमारी इंद्रिया जहां जहां हमें ले जाना चाहती है, वहां वहां उस इंद्रियों के पीछे पीछे हम भागते हैं। वी हैव नो कंट्रोल, वी हैव नो कंट्रोल। जो खाना चाहे खाएंगे ही, चाहे डॉक्टर मना करे, कोई डाइटिशियन मना करे, या कुछ भी हो, हम खाएंगे ही, क्योंकि नियंत्रण नहीं है अपने पे, अपने पे। तो इस प्रकार से हम दौड़ते रहेंगे। सो दैट्स द रीजन, यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि घोड़ों पे पट्टी बांधना पड़ेगा। एंड पट्टी बांधने के साथ साथ हमें ऐसा ड्राइवर को मजबूत करना पड़ेगा ताकि वो उस लगाम को टाइटली पकड़कर खींच सके, जिससे फिर वो मन के माध्यम से इंद्रियों को कंट्रोल में रख सके, कंट्रोल में रख सके। उस प्रकार से ड्राइवर बेचारे कई दिनों से हमने खिलाए नहीं, वो कमजोर पड़ गया। उनको पराठा वराठा खिलाते रहो, पराठा वगैरह खिलाएंगे तो बेचारे वो मजबूत होंगे। देन फिर वो लगाम को पकड़कर घोड़ों को कंट्रोल कर पाएगा। कुछ खिलाए पिलाए नहीं और सीधा काम ही लेते जा रहे आप। खिलाए पिलाए करो फिर। तो फिर कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या कौन सा जूस पिलाया जाए उसे? मैंगो जूस पियेंगे, आलू पराठा खाएंगे, क्या खाएंगे? बुद्धि को स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? बुद्धि को स्ट्रेंथन करने का यही तरीका है, बुद्धि का मेन इंग्रेडिएंट है नॉलेज। नॉलेज ज्ञान है। नॉलेज को फीड करना पड़ेगा इंटेलिजेंस को। नॉलेज को आप जितना फीड करेंगे इंटेलिजेंस को, उतना स्ट्रांग बनेगा हमारा इंटेलिजेंस, और उतना स्ट्रेंथ के साथ वो मन के साथ लड़ पाएगी। नहीं तो क्या है ना, मन हमेशा हमें अपनी बातों को रखकर वो अनेक प्रकार का आर्गुमेंट्स देती है। मैं क्यों इस प्रकार से करना चाहता हूँ, उसका 10 आर्गुमेंट्स दे देती है। उस आर्गुमेंट्स को रिटेलिएट करने के लिए, उस आर्गुमेंट्स को काटने के लिए हमारे पास इंटेलिजेंस के पास सही आर्गुमेंट्स होना होगा। अगर आपके पास सही तलवार के रूप में आर्गुमेंट्स नहीं है, देन मन जीत जाएगी, देन मन जीत जाएगी। उस आर्गुमेंट में जो जीतेगा उनकी बात माना जाएगी। फिर हमेशा हम मन के सामने हार जाते हैं। मन ऐसा ऐसा आर्गुमेंट्स लेकर आती है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता, इसलिए उनकी बातों में आ जाते हैं हम लोग, उनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए अगर बुद्धि को सही प्रकार की रीजंस और आर्गुमेंट्स आप इंटेलिजेंस नॉलेज दे सकेंगे, देन फिर हमारा मन, हमारा बुद्धि इतना स्ट्रांग होगा कि मन की बातों को हराकर वो अपने बातों को रखकर मन से करवाएगी काम। अभी मन से हम काम नहीं करवाते, बल्कि मन की काम हम करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मन की गुलाम है ये। हम
मन की काम हम करते हैं, हम मन को काम में नहीं लगा पाते हैं। वो तो अपनी ही बात मनवाने में लगे रहती है, जो वो चाहे वही हमें करना पड़ता है। तो उस प्रकार की मन है। इसलिए तो यहाँ पर इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन दिस नॉलेज, कौन सा नॉलेज दे? ज्योग्राफी, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये नॉलेज देने से स्ट्रांग हो जाएगी। इसे तो हम बचपन से 25 सालों से खिला ही रहे हैं। फिर भी लोग बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बन तो जा रहे, बट आत्महत्या भी तो कर रहे हैं। थोड़ा सा तनाव भी सह नहीं पा रहे। और केवल इसी प्रकार के पुस्तकों से ही अगर मन की नियंत्रण किया जा सकता है, आईआईटीज के अंदर हर साल हर आईआईटी के अंदर आत्महत्या क्यों हो रहे हैं? एंड आईएम्स टॉप इंस्टीट्यूट रहा है सुसाइड्स के लिए। आईएम्स तो टॉप इंस्टीट्यूट रहे हैं सुसाइड के लिए। सबसे ज्यादा आत्महत्या तो वही होता है। अगर उसी बुद्धि से, उसी प्रकार के ज्ञान से वो अपना मन को नियंत्रित कर सकता है तो। but thing is that these are not going to work like that. ये काम नहीं करने वाली। देखिए, जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स नहीं है, आप मन के ऊपर जीत नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी ही बात में कहता हूँ, मैं भी जब मैं अपने इंजीनियरिंग और मास्टर्स जब मैं करता था, तब हमारी भी एक बुरी आदत था कि हम भी रात को बहुत लेट सोया करते थे। बिकॉज आईटीएस में तो लोग रात भर मूवी देखेंगे, गेम खेलेंगे, चाय पिएंगे, वो दिन भर सोएंगे और रात को गेम खेलने की इच्छा होती है। और फ्लैट लाइट लगाकर गेम खेलेंगे, दिन में धूप में गेम खेलेंगे नहीं। तो इस प्रकार के बुद्धू है वो लोग। एंड फिर इसी प्रकार के हम भी किया करते थे। एंड हालांकि हमारे पिताजी हमारे घर पे भी हमें कई बार बोलते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे, उठो, कम से कम 9 बजे तो उठ जाना चाहिए, कम से कम 9 बजे तो उठ जाना चाहिए घर के लोगों। बट फिर भी उठ नहीं पाते थे, क्या करें, मजबूरी है। बट अब सोचो, वही व्यक्ति जो उस समय 8-9 बजे तक भी उठ नहीं पाता था, देन आज 3-3:30 बजे को कैसे उठ जा रहे हैं? That very person who was unable to wake up, सालों सालों तक हमें समझाते रहे। हमें उस समय भी सालों सालों तक ये भी समझाते थे कि हमारे मम्मी पापा की कभी भी खाने की थाली में कुछ नहीं छोड़ना है। आधा तो तुम खाकर छोड़ ही देते हो, इतना खाना वेस्ट कर देते हो करके। बट कभी भी दिमाग में घुसा ही नहीं बात। Because the thing is that they used to tell me what to be done, but they never emphasized on, they never could explain me why it is to be done. हमेशा मुझे यही बात कहा करते थे, क्या करनी चाहिए, बट क्यों करनी चाहिए ना उनके पास आर्गुमेंट है, ना मैं अपना मन को दे पा रहा था। एंड आज मेरे पास वो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, व्हाई आई शुडंट लीव एनीथिंग ऑन द प्लेट एंड व्हाई आई शुड वेक अप ऑन टाइम। सुबह क्यों उठना है, मेरे पास आर्गुमेंट है। इसलिए मन मेरे ऊपर अभी जीत नहीं सकता। मन तो अभी भी कहेगा, अरे तुम तो थक गए, अभी सो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, कल रात को थोड़ा सा लेट हो गया, सो जाओ, मन तो कहेगी। बट हमारे पास आर्गुमेंट्स है कि नहीं, मुझे उठना है किसी भी हालत। तो इसलिए सारे बात इसी का है, खेल इसी का है। तो बाई गिविंग, ये सारा आर्गुमेंट मुझे कहाँ से मिली है? स्क्रिप्चर से मिला है, भगवत गीता से मिला है, भागवतम से मिला है, शास्त्रों से मिला है। दिस इज ऑल स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज लेने पे हमारे पास आर्गुमेंट्स हमें मिली है मन को हराने। इसलिए हम इस प्रकार के सेशंस को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि उस प्रकार की नॉलेज, जो जिस नॉलेज से हम बेनिफिट हुए हैं, वही नॉलेज आपको भी मिले, जिससे आपको भी लाभान्वित हो। इसी के लिए सेशंस ऑर्गेनाइज किया गया है। वी आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट हमारी केवल हमारा कोई सोच विचार हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं, बल्कि भगवान का जो कहना है उन चीजों का हम आपके सामने रख रहे हैं। बिकॉज मैं कौन सी बहुत बड़ी व्यक्ति हूं कि अपना कोई थ्योरी बनाने के लिए, बट गॉड्स थ्योरी इज परफेक्ट।
अब मानो तो बात, God's theory, God's instructions are really, really perfect, really effective. Please believe this and practice this. हम इतने सारे चीजों पे, इतने सारे लोगों पे हम विश्वास रखते हैं, देन भगवान और भगवान के कहने पे क्यों हम विश्वास ना रखें ना? हर व्यक्ति पे हम विश्वास रखते हैं। एक नाई के पास जाने पे हम अपना गला गर्दन उन्हें दे देते हैं, बेटा भाई भाई साहब तुम्हें तुम्हें जो चाकू चला है ना, चाकू चलाओ, बस दाढ़ी निकालो, गर्दन मत काटो। हम कहने का भी जरूरत नहीं, बट गर्दन देकर बैठ जाते, दाढ़ी बस बनाओ करके। बट क्या पता है कि वो अगर दाढ़ी के साथ साथ गर्दन भी काट दे तो बस चाकू चलाने की तो बात है। बस एक उल्टा चला दिया तो फिर हो गया काम, हो गया फिर। तो इस प्रकार से बट उसको एक नाई के ऊपर, जब नाई के ऊपर भी हम विश्वास रख सकते थे, जब भगवान के ऊपर विश्वास रख नहीं पाएंगे, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रख पाएंगे लोग। So this is that foolish world. People don't even believe their own father. ऐसा बुरा जगत है जिस जगत में लोग अपने ही माँ बाप पे विश्वास नहीं रख पाते, अपने माता पिता पे शंका करने लगते हैं। Whether they exist or not, many such fools are there who even question whether whether they exist or not, but that fool doesn't even understand कि मैं कैसे आ गया, जब माता पिता ही नहीं, मैं कहाँ से आ गया, मैं कहाँ से आसमान से लटका गिरा, मैं कहाँ से, इतना भी बात समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे मूर्खों को समझाने के लिए और हमारा बुद्धि को तेज करने के लिए ही ये नॉलेज स्क्रिप्चर्स के द्वारा दिया गया है। इसलिए प्लीज टेक दिस एंड प्रोवाइड सफिशिएंट नॉलेज टू द intelligence and strengthen your intelligence to control the mind, which can thereby control the senses. And इसका एक और छोटा सा हिस्सा है, वो बताकर हम समाप्त करेंगे, because this is an enormous subject है। वैसे एक सेशन में तो खत्म होने वाली चीज तो है नहीं, बट whatever possible हम समझा रहे हैं। दूसरे ये भी है कि एक तो इंटेलिजेंस के लेवल पर कंट्रोल करना, एंड दूसरा गोड़ों की लेवल पर भी कंट्रोल करना। हमने क्या कहा, गोड़ों के ऊपर पट्टी लगाओ करके, गोड़ों के ऊपर पट्टी लगाओ करके। तो इसमें बात यह है कि घोड़े तो जानवर है, जानवर को जैसा आप ट्रेनिंग दोगे ना, उसी प्रकार की कार आगे करने लगती है। उस घोड़े को बाद में आप पट्टी नहीं भी लगाएंगे फिर भी काम करेगी, बिकॉज आपने पट्टे लगा कर उसको खूब ट्रेनिंग दे दिया, देन फिर आपकी बात सुनेगी, आपकी बात सुनेगी। जिस प्रकार से बच्चे बचपन में, अब देखिए माँ के बस एक ही काम रहता है सुबह से लेकर रात तक, बच्चे जैसा वो चलना सीख जाता है वो भाग जाता है, एक जगह बैठता ही नहीं है। माँ का बस यही काम होता है, वो जहां पर भी भागे उनको उठाकर लाओ और बिठाओ, दोबारा भागेगा फिर वो उठाकर लाओ बैठेगा, फिर तीसरी बार दोबारा भाग जाता है। तो इस प्रकार से दिन भर वो भागता रहेगा, फिर उनको माँ को बस यही काम होता है, उनको लाकर बैठाना पड़ता है। एग्जैक्टली वही काम हमें मन के साथ करना पड़ेगा इनिशियली वही काम करना पड़ता है। मन भागता रहेगी, मन को उठाकर लाते रहना होगा, मन कर उठाकर लाते रहना होगा, तो ये काम करते रहना होगा। एंड फिर मन जैसा जैसा बच्चा मेच्योर होने लगता है, उनकी मेच्योरिटी बढ़ता है, देन वो आपकी बात सुनता है, समझता है, अच्छा माँ क्या कह रही है, किस लिए कह रही है, ये सारे बातें समझने लगता है। देन फिर व्यक्ति बैठने के लिए भी तैयार बैठने के लिए तैयार हो जाता है। उस प्रकार की मैच्योरिटी लेवल उस व्यक्ति के अंदर कैसे बढ़ी है, उस बच्चे के अंदर उस प्रकार की नॉलेज उन्होंने सीखा है, समझा है धीमे धीमे विद एक्सपीरियंस। वही नॉलेज हमें अभी बुद्धि को हम दे रहे हैं। एट द सेम टाइम हम इंद्रियों के स्तर पे क्या करने के लिए कह रहे हैं कि देखिए, अगर इंद्रियों में इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं की प्रति जो लालसा है, ग्रीड है,
काम है, लस्ट है, अगर उसको ही हम हटा दिया जाए, उसको शुद्ध कराया जाए, then why would the senses run ever? इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करने का भी तरीका है। जब इंद्रियों को शुद्ध करेंगे, देन इंद्रियों के अंदर ये जो काम वासना है, जो लस्टी डिजायर्स है, वो खत्म हो जाएंगी। एंड फिर वो खत्म होने पे इंद्रिया खुद ही भागेंगे नहीं उस प्रकार से। भागेंगे नहीं। एंड फिर इंद्रियों को शुद्ध करने का तरीका क्या है? जिस प्रकार से आग के संपर्क में आने पे कोई भी वस्तु आग बन जाती है, जलने लगता है। कोई भी वस्तु अगर आग के संपर्क में लाएंगे तो वो भी आग की भाग बन जाते हैं, वो भी जलने लगता है। उसी प्रकार से हम अपने इंद्रियों को भी अगर भगवान जैसा एक पवित्र शुद्ध व्यक्ति के संपर्क में अगर लाया जाए, देन हमारा इंद्रिया भी अग्नि की तरह शुद्ध होने लग जाएंगे। भगवान के संपर्क में लाया जाए, देन अग्नि की तरह हमारी इंद्रिया भी शुद्ध होने लग जाएंगी। देन फिर इंद्रियों में ये जो काम वासना है, ये खत्म होगी, काम वासना खत्म होगी। एंड फिर इंद्रियों को भगवान के संपर्क में लाने का क्या तरीका है? इसी को ही डिवोशनल प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जिसको वैसा डिवोशनल सर्विस कहा जाता है, जिसको भक्ति के रूप में लोग जानते हैं। डिवोशनल प्रैक्टिसेस, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विसेज में बात यह है कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही भक्ति है। इसका मतलब यह है कि हम अपने इंद्रियों से, अपना इंद्रियों से भगवान की सेवा करने के द्वारा हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। इंद्रियां शुद्ध होने के माध्यम से उनके अंदर जो काम वासना खत्म होंगी। इन काम वासना खत्म होने पे देन फिर उसके वजह से जो भी प्रलोभन, जो भी खिंचाव जो आपको फील हो रही है, जैसा एक फोर्स होता है ना हमारे अंदर से। जैसे मान लीजिए कि हल्दीराम के सामने से हम निकल रहे हैं, फिर तुरंत कुछ सुगंध आता है, फिर तुरंत कुछ शुरू हो जाता है अंदर से। अरे पिछली बार वो रसगुल्ला खाया, उसके साथ साथ आइसक्रीम बहुत अच्छा लगा, तो इस बार भी जाना चाहिए। आइसक्रीम के साथ वो भी वनीला वाला अच्छा लगा। एंड पिछले बार भी यही मौसम था, बिल्कुल बारिश की मौसम था, तो बारिश के मौसम में रसगुल्ला के साथ आइसक्रीम खाना वनीला वाला बहुत अच्छा लगता है। तो सारे बातें याद आने लगते थे, फिर मन में वो शुरू हो जाता है। मन में शुरू हो जाते हैं, फिर जाना ही पड़ता है अंदर। जिस प्रकार से जब कोई दारू पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि अरे कल से तो मैं बिल्कुल दारू पीऊंगा नहीं, यही सोचकर जाता है। इस सोचकर जाता है, जैसा वो दारू की दुकान के सामने से जैसा वो निकलता है, तुरंत एक ऐसा अद्भुत सुगंध उनकी नासिका में प्रवेश करती है कि बेचारे वो पूरा जिह्वा उनके सूखने लगता है, और फिर अर्जुन में जो भी विकार प्रकट हो रहा था वो उस व्यक्ति में प्रकट हो जाएगी। देन फिर वो फाइनली बार में घुस जाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये सारे इच्छाएं खत्म होंगी जब व्यक्ति we have literally seen hundreds and hundreds and thousands of people transforming, giving up their bad habits, able to control their minds simply by practicing this wonderful process of devotional service, which is prescribed in गीता के अंतर्गत जो भगवान भक्ति योग के विषय में जो बता रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करके हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में आज के समय पर लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर पाए थे। जब श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले इस्कॉन की संस्था को अमेरिका में स्थापना किए थे, बस ये बात हम समाप्त किए थे, उस समय प्रभुपाद जी जब प्रचार करने लगे, वो लोग तो देवर लाइक सेक्स मॉन्गर्स एंड they were very much used to free sex life. किसी के साथ भी चले जाते थे, एंड कई बार तो लोग नंगे ही घूमते थे सड़कों पे। एंड फिर दारू पीना, नशा करना, उस प्रकार के लोग जो कि इस प्रकार के नशा में पड़े हुए थे, वैसा लोग जो कपड़ा भी पहनने के लिए इच्छा नहीं रखते थे, जो नशा के अलावा कुछ और करते ही नहीं, घर तक भी नहीं जाया करते थे, वैसा लोगों को केवल इस भक्ति योग के माध्यम से, भगवत गीता की शिक्षाओं के माध्यम से उनके अंदर एक ऐसा अद्भुत अनोखा परिवर्तन लाया श्रील प्रभुपाद जी ने, कि वही लोग आज के समय पर वो उनकी इंद्रियों पे इतना निग्रहण है कि वो नशा और दारू तो दूर की बात है, कोल्ड ड्रिंक तक भी नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक तक भी नहीं पीते आज।
those very foreigners, एंड वही फॉरेनर्स जो कि इस प्रकार के सेक्स मॉन्गर्स थे, फ्री सेक्स लाइफ के लिए यूज्ड टू थे, वही आज ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के लिए तैयार हो जाते। They were able to practice, they have got such ability to practice because इतना अद्भुत ज्ञान भगवान ने गीता के अंदर दिया है। The only thing is that we have to appreciate and accept it and embrace it in our lives. तो इसलिए हम आपसे यही बात कहने आए हैं। तो यहाँ पर आज के सेशन हम समाप्त करेंगे। कल पुनः हम अपने बाकी जो भी टॉपिक रहा है कल का वो हम चर्चा करना शुरू करेंगे। आज के टॉपिक पे किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग हो सकते हैं अपने हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा, एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके है। कुछ अनाउंसमेंट है तो आप कर लीजिए। आई विल जस्ट कम बैक टू वॉश। तो सबसे पहले तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे इतना सुंदर सेशन देने के लिए। आज के सेशन से हमने जाना कि जो रूट कॉज है हर प्रॉब्लम का वो हमारा माइंड है ना, और माइंड में भी जो डर्ट भरा हुआ है, जो गंदगी है, उसी का कारण है जो हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना। और कंट्रोलिंग द माइंड का क्या मतलब होता है? टू प्यूरिफाई इट, है ना। तो बहुत सारी चीजें हमने जानी। मटेरियल वर्ल्ड जो है उसको दुर्ग कहा जाता है, जिसकी जो कंट्रोलर प्रीडोमिनेटिंग डीटी है वो दुर्गा देवी है। और हमने जाना कि जो सटल चीजें होती हैं, सटल का मतलब ही वही है जो क्रॉस के थ्रू जिसको हम परसीव नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो हम देख नहीं पाते पर उनका एग्जिस्टेंस उनके इफेक्ट के थ्रू हम देख पाते हैं ना। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी ग्रेट एनालॉजीज के थ्रू, शास्त्रों के रेफरेंस के थ्रू हमने बहुत सारी चीजों को जाना। जैसे एक चैरियट और सेंसेस के लिए जो हमने एग्जांपल देखा कि जो घोड़े हैं, एक रथ में जो 5 घोड़े हैं आगे, वो सेंसेस हैं। उसकी जो रीन है, जो लगाम है, वो मन है। और जो ड्राइवर है वो इंटेलिजेंस है। और जो पूरा चैरियट है वो बॉडी है हमारी। और जो उसमें पीछे बैठने वाली जो सवारी है, जो पैसेंजर है, वो सोल है। तो अगर सारे घोड़े एक डायरेक्शन में जाएंगे तो बहुत स्टेबल रहेगा चैरियट, वो अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अगर सब अपनी अपनी दिशा में जाएंगे तो कोई कहीं नहीं पहुंचेगा, और जो पैसेंजर है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हम सभी की स्थिति है। क्योंकि हमारे सेंसेस अपने सेंस ऑब्जेक्ट से मिलने का प्रयास करती हैं, और हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल नहीं कर पाता, है ना। सॉरी, जो इंटेलिजेंस है वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाती, और रिस्पेक्टिवली फिर हमारी सेंसेस भी कंट्रोल नहीं होती। तो काफी सारी चीजें हमने जानी आज। तो प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। दिस इज द वे वी शो ग्रेटिट्यूड टू द स्पीकर हियर एट इस्कॉन, है ना। तो इस तरह से हम अपना कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं स्पीकर के लिए, जिन्होंने हमारे को ये सेशन, ये ज्ञान हमारे को दिया। 3 बार हरि बोल बोलेंगे हम सभी लोग। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी एक तो अनाउंसमेंट है कि जैसे अभी हमारा ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में पीपीटी में भी डिस्कस करा था कि हम डेली क्विज रखेंगे ना। तो क्विज आपके चैट बॉक्स में आ गई है, आप देख सकते हैं। क्विज आ गया है, और आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में भी ये ग्रुप क्विज को शेयर किया जाएगा। तो कल 12 बजे तक का आप समय है, उस पर आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो लास्ट में मार्क्स इवेलुएट होंगे, जिसके बेसिस पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, तो उसमें डेली क्विज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसमें पार्टिसिपेट करें। और जो आज हमने सेशन लिया है उसका ही एसेंस के रूप में उन क्विज में हम लोग क्वेश्चंस को फॉर्म कर रहे हैं ना। तो उससे हमारा एक ब्रश अप भी हो जाएगा जो हमने सेशन लिया है। जिन्होंने नोट्स बनाए होंगे, जिन्होंने प्रॉपरली सुना होगा सिंसियरली, वो सब उसको बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना। तो अभी जिनके भी प्रश्न है, हम हमारे पास 10 to 15 मिनट्स की विंडो है एक छोटी सी, तो उस टाइम फ्रेम में हम छोटे से क्वेश्चन ले लेते हैं। आकाश प्रभु हैं, तो मैं इनको राइट दे रहा हूँ अनम्यूट करने का, ये पूछ सकते हैं। आकाश जी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कर पा रहे हैं आकाश जी आप अनम्यूट अपने आप? ओके, अमित आई थिंक है। हेलो जी, हरे कृष्ण प्रभु, पूछ सकते हैं हरे आप कृष्ण, क्वेश्चन। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो प्रणाम आप सभी को। और मेरा एक सवाल ये है कि राइट नाउ अभी मैं 27 साल का हूँ, और राइट नाउ आई एम वर्किंग, और मैं मेडिटेशन करता हूँ बट रेगुलर बेसिस पे नहीं करता। तो प्रभु जी से मैं जानना चाहता हूँ कि
अगर आप मुझे इस बारे में बता पाए कि जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो कई बार मैं आधे घंटे 1 घंटे तक भी करता हूँ, बट दिमाग में पूरी बॉम्बार्डिंग होने लगती है थॉट की। कोई भी थॉट कहीं से भी उठ के आ जाता है, कोई भी बात याद आ जाती है, कभी बचपन की, कभी कल की, कभी 5 साल पुरानी। तो ये आता रहता है। और मेडिटेशन के ध्यान के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए, जैसा कि मैंने सुना है बड़े लोगों से, और ये मेरा पहला सेशन है। तो मैं इसमें हेल्प चाहता हूँ कि कैसे उस चीज़ को अपने अंदर उतारे जिससे डिसिप्लिन के माध्यम से मैं उन चीज़ों को अकॉम्प्लिश कर पाऊँ। क्योंकि मैं अपने आप को जितना जानता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे मेरी क्षमता ये है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के अभाव होने की वजह से, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया और बाकी सारी चीज़ों के अभाव की वजह से, मैं उस चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाता। और उसके वजह से मुझे अपने आप में एक नेगेटिविटी आती है कि मेरा पोटेंशियल ये है और मेरा डिलीवरी ये है, तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप होता है। और क्या मैं उसको कभी ये चीज़ अचीव कर पाऊंगा, और क्या गीता में इसका कोई समाधान है, अगर मैं उसको ये कर देखिए, सकता हूँ? समझ गए तो ये आपके प्रश्न। पहली बात तो जी। ये है कि देखिए, nobody can straight away start meditating. कोई भी व्यक्ति, जैसा आज के समय पर तो बहुत इजीली लोगों को मेडिटेशन योगा के नाम पे लोग सिखा दे रहे हैं, बट योगा के अंतर्गत एक्चुअली इसको अष्टांग योगा कहा जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत 8 लिम्स है। 8 लिम्स में यम नियम के बाद प्राणायाम आसन प्राणायाम वगैरह शुरू होता है। लोग सीधा आसन प्राणायाम वगैरह शुरू करा देते हैं, मेडिटेशन वगैरह शुरू करा देते हैं, ध्यान करना शुरू करा देते हैं। पहले पहले 2 स्टेप्स तो फॉलो करना होगा ना, यम नियम। बट लोगों को पता है कि अगर यम नियम की बातें हम करने लगे, देन हमारे इंस्टीट्यूट में लोग आना बंद कर देंगे। क्योंकि फिर लोग सोचेंगे अरे इतने सारे नियम कौन पालन करेगा, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन पालन करेगा, भाड़ में जाए तुम्हारे नियम वयम, सारा योगा होगा भाड़ में जाए, मैं तो नहीं आ रहा हूँ। बट बात यह है कि जब तक यम नियम का पालन ही नहीं करोगे, देन आप ध्यान लगाओगे बॉलीवुड मूवी की। ध्यान लगाएंगे, जो मूवी आपने पिछले दिन देखा है ना, उसी का रिप्ले हो जाएगी। उसी का रिप्ले होता है, जनरली वही होता है। नहीं तो कोई कुल्लू मनाली गए हैं तो वो उसकी सारी यादें आने लगती है, अरे वहां पर तो हम ये किए थे, वो मजा लिए थे, ये करा वो करा करके। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पहले यम नियम करना पड़ेगा। घोड़ों की आंखों पे पट्टी बांधना होगा। घोड़ों की आंखों पे पट्टी बांधना भी एक काम है, एंड दूसरा इंद्रियों को शुद्ध करना भी। सो दैट्स द रीजन, इंद्रियों को शुद्ध करने का तरीका ही ये भक्ति योग है। भक्ति योग नहीं करने पे इंद्रिया कभी शुद्ध नहीं होंगे, एंड इंद्रिया शुद्ध नहीं होंगी, देन इंद्रिया हमेशा आपको डिमांड्स रखते ही जाएगी, एंड इंद्रियों की डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही आपके मन में इतने सारे प्रकार के विचार इत्यादि आने लग रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफाई योर सेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक ऑफ भक्ति योगा, देन फिर उसके बाद काम आएगी। एंड दूसरा जो आपकी कॉन्फिडेंस इत्यादि, दिस वाज द कंडीशन ऑफ अर्जुन बिफोर हियरिंग गीता। गीता सुनने के पहले अर्जुन का यही समस्या था, कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए हिल रहा था। शरीर कब कांपने लगी। जैसा हम जब कोई एग्जाम लिखने जब जाते हैं ना, इंटरव्यू देने जब जाते हैं, लोगों के शरीर कांपने लगता है। और बिल्कुल ठंड के मौसम में भी शरीर से पसीने छूटने लगता है। ये क्यों हो रहे हैं? तो वही हाल अर्जुन का भी था। एंड इसलिए भगवद्गीता का ज्ञान सुनकर अर्जुन के अंदर ये सारा समस्या खत्म हो गई। डेफिनेटली भगवद्गीता इज एक्चुअली मेंट फॉर दैट, टू हेल्प यू रेज टू योर फुल पोटेंशियल। आपके जो फुल पोटेंशियल तक आपको उठाने का ही प्रयास किया जाता है भगवद्गीता के अंतर्गत। बिकॉज यू आर नो सिंपल पर्सन, बट यू आर अ स्पिरिचुअल एंटिटी। आप एक आध्यात्मिक, आपके अस्तित्व, आप शरीर आत्मा हो। इसलिए उस एग्जिस्टेंस की पावर हम समझ नहीं पाते अभी के समय पर। देन वी कैन रेज आंसर टू दिस फुलेस्ट पोटेंशियल जब हम भगवद्गीता की बातों को हम सुनेंगे, समझेंगे। डेफिनेटली आई वोंट से दैट, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि देखो आज मेरे पास आए तो कल मैं बस मेरे को
1100 रुपये चढ़ा दो और मैं तुम्हारी ठीक कर दूंगा, कल से तुम्हारी कोई बीमारी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कहने वाला, क्योंकि वो होने वाला नहीं है। It really takes lot of effort and time and energy. कोई भी मतलब महान व्यक्ति आसानी से नहीं बनेगा। ग्रीक इज नॉट बिल्ड इन ए नाइट, ओवरनाइट में तो नहीं बनेगी। आप आइए, आप सुनिए, समझिए, एंड जो बातें कहा जा रहा है उन्हें आप प्रैक्टिस भी करो। सो वी आर हियर टू सपोर्ट यू। हम हैं यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए। गीता में जो भी बातें आपको समझाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हम हैं, तो यू कैन टेक द सपोर्ट। दिस इज व्हाट वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। अमित प्रभु, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे आपने बोला कि घोड़ों को लगाम देना चाहिए, इस पे आपने कई बार फोकस किया और कई बार इसको रिपीट भी किया। माय पॉइंट इज दिस, अगर घोड़ों को ही लगाम देना है तो देयर आर मेनी वेज। अभी आप अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, योगासन है, बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क को देखें, बहुत अच्छा उनका नियंत्रण है। और देयर आर लॉट ऑफ वेज नो, आप जानते हैं इन एंड अराउंड, आजकल तो इंटरनेट है, राइट? सो व्हाई ओनली भगवत गीता, व्हाई नॉट दोज वेज? और अगर वहां भी हम देखें, अगर आप ये कहें कि वहां मन नियंत्रण नहीं होता, तो ऐसा भी नहीं है। अगर केवल मैं मन नियंत्रण की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट भक्ति, ठीक है, जो अभी हमारा जो टॉपिक है, तो मन नियंत्रण तो वहां भी है। सो विदाउट टेकिंग इनटू द एंगल ऑफ भक्ति, तो मन नियंत्रण वहां क्यों नहीं और यहीं क्यों? फर्स्ट फॉर व्हाट एक्चुअली मीन्स टू कंट्रोल माइंड। मन को नियंत्रण करने की बात कह रहे हैं, मन को नियंत्रित करने की क्या बात है, क्या मतलब है? मन को नियंत्रण का मतलब, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि फोकस्ड रहे, हम जो वर्क कर रहे हैं हम उस पर फोकस्ड रहे, ठीक है, वन पॉइंटेड डिवोशन रहे, जैसे घोड़े के चारों तरफ रहता है, वो एक सामने देखता है, ठीक है, दैट इज व्हाट द थिंग इज, इधर उधर ना भागे। Sorry to say, but actual understanding of controlling the mind, मन को तब नियंत्रित मन के रूप में माना जाता है जब मन ध्यायतो विष्णु, जब व्यक्ति अपने ध्यान को विष्णु के ऊपर लगाने में सक्षम होता है, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति की मन नियंत्रित है। अनलेस एंड अनटिल उनकी फोकस विष्णु के ऊपर नहीं बना, अगर उस प्रकार की फोकस तो कई आईआईटियंस तो कर ही रहे हैं ना, तभी तो आईआईटी में पास कर पा रहे हैं। यस, अगर उसी को नियंत्रण कहा जाए, देन आईआईटी आईएम वालों की ज्यादा नियंत्रित है मन। दैट इज नॉट कंट्रोल ऑफ माइंड। Control of mind means one's ability to focus the mind on Vishnu. This is what is the scripture statement. Kriteya dhyaito Vishnu. That should be the focus of object. And कई लोग जैसा, अगर केवल देखने की ध्यान करने की बात है, कई ऐसा पागल लोग हैं जो कि एक बार टीवी में घुसने के बाद उनके ऊपर, उनके सामने हॉर्न बजा दो, वो हिलेंगे नहीं, उनको सुनाई नहीं देता। उनको सुनाई नहीं देता है, तो क्या इसको भी ध्यान कहेंगे फिर? सो रियल ध्यान, it involves the object of meditation. जो योगियों का ध्यान होता है वो क्या है? अब जो योगियों के ध्यान के विषय में ही कहा जा रहा है यहाँ पर। ध्यान जो करनी चाहिए, योगी भी यही प्रयास करनी चाहिए, जो भागवतम की तीसरा स्कंद के अंतर्गत बताया जाता है। एक योगी की क्या क्या स्टेजेस होता है, किस स्टेज में वो कैसे कैसे उनकी प्रोग्रेस होती है, उसमें यही बात कहा जाता है। योगी विल इवेंचुअली बी एबल टू फोकस हिज कंप्लीट अटेंशन, ही विल बी एब्जॉर्ब्ड इन विष्णु। ही विल बी एब्जॉर्ब्ड इन विष्णु। भगवान को लिटरली देखने लग जाता है, वो लिटरली देखने लग जाता है। And this is what is ध्यान। नहीं तो फिर टीवी देखने वालों को भी ध्यान लगा रहे कर बताएंगे, ये ध्यान लगा रहे बॉलीवुड एक्ट्रेस पे। तो ध्यान लगाते रहो फिर उन्हीं का। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतुल प्रजापति जी। Good evening, sir. गुड इवनिंग। हरे कृष्ण।
Yes, yes, please. Hare Krishna. Speak out. आवाज आ रही है सर? हेलो। Yes, yes, आ रही है। मेरा सेशन से कुछ डाउट नहीं है। सेशन मुझे समझ में आया और अच्छा भी लगा। पहला था वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, एक बता सकता हूँ मैं, मतलब मेरे लाइफ से कुछ है। हाँ, ठीक है। ये मैंने अभी रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया है, 2021 पास आउट हूँ। तो अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब में भी मेरा ठीक ही चल रहा है। Okay. लेकिन अभी जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ ना वापस, मतलब अपने सब्जेक्ट रिवाइज करने बैठता हूँ, तो फिर मुझे मतलब ये रियलाइजेशन होता है कि भाई अगर बीटेक के टाइम दिल्ली आ जाते, मतलब इतने पैसे थे अपने पास कि दिल्ली आ जाते, यहाँ पे ट्यूशन कर लेते और 4 साल में अच्छी सी पीएसयू मिल जाती जॉब के लिए, जैसे आईओसीआर और एनजीसी। तो मैं जब भी Okay. पढ़ने बैठता हूँ तो वापस कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता, ये सोच के कि भाई पहले ये सब काम हो सकता था, तो अभी क्यों मेहनत कर रहे हैं। तो ये मन का दो विंग्स है बेसिकली। एक तो फ्यूचर एंड दूसरा पास्ट। हाँ। ये दो विंग्स की सहायता से मन इधर उधर घूमता है, बिकॉज और ही मैं, इज हाँ, नॉट कंसर्न, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट। क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है प्रेजेंट से, इसलिए पास्ट और फ्यूचर की पंखे की सहारा लेकर उड़ने लगता है। तो इसका कारण है प्रेजेंट में यू आर नॉट सेटिस्फाइड। एंड बात यह है कि अगर IOCL में भी आप CEO भी बन जाएंगे ना, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। IOCL की मैनेजिंग ऐसे डायरेक्टर भी आपको बना दी जाएगी, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, बिकॉज IOCL की मैनेजिंग डायरेक्टर बनने में सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के विषय में कल हम बात करेंगे। व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलेगी? अगर IOCL में ढूंढेंगे तो ऑयल ही मिलेगा, तेल ही लगेगा, या कहीं भी ढूंढेंगे तो वही लगेगी। असली माल तो नहीं लगने वाली। सभी दिखाते हैं, सारा माल वाले सारे एडवर्टाइजमेंट यही दिखाते हैं, मेरे पास आओ आनंद मिल जाएगी, मेरे पास आओ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मेरे पास आओ तुम्हारे सब कुछ ठीक कर दूंगा करके। कोई कुछ नहीं करने वाला, कोई अपना ही संभाल नहीं पाएंगे लोग। कभी उस प्रकार की जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की कभी इंटरव्यू आप देखिए, सुनिए, समझिए, देन फिर पता चलेगा बेचारे उन लोगों की हाल कितना बेकार है। उनका भी अपना रोना है। तो इसलिए इन सारे बातों को नहीं समझने के कारण हमें लगता है कि अगर ये बन गया होता तो कितना अच्छा होता, अगर वो मिल गया होता कितना अच्छा होता। बस इसी प्रकार से लोग सोच सोच कर मरते हैं। They do not understand how to live in present. इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, एंड दैट इज व्हाट ये भगवद गीता के अंतर्गत हम आगे जाकर सीखने वाले हैं। तो आप सेशंस में आगे आएंगे तो देन यू slowly and gradually able to understand कि how to live in the present rather than hovering in the past and future. ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है क्विकली ऑलरेडी। शीला सिंह माता जी का अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे क्वेश्चन पूछना था। द सेशन वाज वेरी गुड, थैंक यू फॉर इट। एंड मुझे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने इनिशियली अभी माला चांट करना स्टार्ट किया है, हरि का नाम लेना स्टार्ट किया है, तो वो माला जो चांट करते हैं हम लोग, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें? ओके, डेफिनेटली इसके विषय में भी आगे और काफी डिटेल में हम चर्चा करेंगे, बट एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि द फर्स्ट थिंग इज
चीतो दर्पणमार्जनम, दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट. चित्तः मतलब हमारा जो चित्त है, दैट इज हमारा माइंड, इट गेट्स प्यूरिफाइड बाय चैंटिंग. Because when we chant, our mind is actually associating with fire like God. आग की तरह जो भगवान है, उनके संपर्क में जा रही है हमारा मन और हमारा चित्त. तो इसलिए हमारा कॉन्शियसनेस उस समय प्यूरिफाई होने लगता है. हमारा कॉन्शियसनेस वो प्यूरिफाई होने लगता है. वो इसलिए कहा जाए चीतो दर्पणमार्जनम, ये होने लगता है. एंड इसी श्लोका के अंदर वैसे 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग बताई गई है. 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग बताई गई, बट दिस इज वन मोस्ट रेलेवेंट बेनिफिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. भव महादावाग्नि निर्वापन मतलब the fire of middle existence is extinguished. That means जो भी हमारा जीवन में आग लगा हुआ है, समस्याओं के रूप में, क्रोध की, काम की, लालच की, लोभ की, इन सारा चीजों की, ईर्ष्या की, जो भी आग लगा हुआ है, जिस आग में हम जल रहे हैं, तो वो आग बुझने लगता है. वो आग बुझने लगता है. तो इस प्रकार से और भी 5 बेनिफिट्स है, बट दीज 2 आर मोस्ट रिलेवेंट एट दिस पॉइंट. हरे कृष्ण. जीतू प्रभु, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट कर पा रहे या नहीं? हेलो. यस. हाँ, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु. यस प्रभु. सेशन काफी अच्छा था. एक्चुअली प्रभु जी मुझे कुछ काफी टाइम से एक डाउट चल रहा था, मुझे पूछना था. जैसे कि पांडवों ने कौरव का वध किया था क्योंकि अधर्म चल रहा था, और किशन जी ने भी समझाया था कि ये अधर्म है तो तुम्हें अपने इसमें रिश्तेदार वगैरह को भी नहीं देखना है, अधर्म के खिलाफ तुम्हें लड़ना है. तो बट प्रभु जी बट इसमें महादेव जी क्यों नाराज हो गए थे पांडव से, जो कि वो उनसे क्षमा मांगने के लिए यात्रा करने लगे. ये जानना था महादेव क्यों नाराज हो गए, क्योंकि किशन जी ने तो उन्हें धर्म के रास्ता सिखाया था, उनका वध भी धर्म के रास्ते पे चल रहे थे तो उनका वध भी हुआ. बट महादेव जी क्यों नाराज हो गए थे कि महादेव जी के पास उन्हें जाना पड़ा क्षमा मांगने के लिए? अब किस संदर्भ में, किसके संदर्भ की बात कर रहे हैं? ये प्रभु जी पांडव के लिए कह रहा था, जबकि पांडव जी ने जब वध हो गया था, इनके गौरव का वध कर दिया था, उसके बाद पांडव जी अपने यात्रा के लिए निकल गए थे. काफी जगह मैंने सुना है कि महादेव जी नाराज हो गए थे पांडव से, तो इसलिए उनके दर्शन करना चाहते थे. यही जानना चाह रहा था महादेव जी क्यों नाराज हो गए थे, जबकि वो बिल्कुल सही चल रहे थे. क्या नाम है, पांडव, क्योंकि काफी जगह सुना है कि महादेव जी नाराज हो गए थे कि इसी वजह से पांडव जी उनके दर्शन करना चाहते थे. तो मगर मैंने इस प्रकार से तो मैंने सुना नहीं. अच्छा. कोई महादेव जी नाराज हुए या उन लोगों को जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ हमने सुना नहीं. इसलिए फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन तो हम नहीं दे पाएंगे जो हमने नहीं सुना. बट प्रभु जी लेकिन काफी ये चीज ट्रेंडिंग में चल रही है हर जगह, सोशल मीडिया पे भी, हर जगह भी, कि महादेव जी नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को मार दिया इस चक्कर अगर में. कोई फिर उन्होंने प्रामाणिक स्रोत से, मतलब सोशल मीडिया की जगह कोई प्रामाणिक सोर्स से अगर आपने सुना है, वो कॉन्टेक्स्ट आप एक बार प्रॉपरली लेकर आप बता सकते हैं, देन फिर हम उसको समझने का प्रयास करेंगे ना. प्रभु जी प्रमाणित तो नहीं सुना, वही सोशल मीडिया के थ्रू ही सुना है सारी चीजें. क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही भ्रम हो रहे हैं सारी चीजें. यही बहुत समस्या है. तो कल हम सोशल मीडिया के विषय में भी बताएंगे. वो सोशल मीडिया किस हद तक क्या है, वो बताएंगे. सोशल मीडिया प्रभु जी सोशल मीडिया पे तो वही है, मेनली 90% चीज फ्रॉड ही होता है. हाँ, तो फिर उसी को ही क्यों मान रहे आप? नहीं, मैं आपके मुंह से ही सुनना चाह रहा था कि लाइक रियलिटी क्या है, फिर आपने ही बोल दिया ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है, तो मेरा भी चीज क्लियर हो गया. गुड 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 गुड, वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो आप सभी का धन्यवाद इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए. जिनके भी क्वेश्चंस थे या जिनके क्वेश्चंस हम नहीं ले पाए अभी कुछ समय का अभाव के कारण, तो अभी हमने क्विज फॉर्म आप सभी के साथ शेयर किया है. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कल 12 बजे तक आप उस फॉर्म को, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और लास्ट में हमने एक फीडबैक सेक्शन रखा है, तो उसमें अगर जिनके भी प्रश्न अभी नहीं एड्रेस हो पाए तो वो उसमें वहां डाल सकते हैं. तो अभी हम सेशन के बाद
इन 5 सेशन के बाद हम Q&A सेशन रखेंगे, तो उसमें सभी के क्वेश्चन फिर प्रभु जी एड्रेस करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्विज में सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और कल का टॉपिक हमारा रहेगा हैप्पीनेस ऑन सेल। तो हम बहुत से प्रयास करते हैं जीवन में सुखी रहने का, है ना, खुश रहने का। तो एक्चुअल हैप्पीनेस क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस तरह से हम उसको अचीव कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम देखेंगे, है ना, प्रैक्टिकल टिप्स हम प्रभु जी से लेंगे कि किस तरह से हम उस हैप्पीनेस को, जो एवर ब्लिसफुल जो सिचुएशंस है ना, उस कंडीशन को, उस मेंटल स्टेटस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कल का टॉपिक भी। तो सभी पार्टिसिपेंट्स से अनुरोध है कि वो कल भी सेशन को ज्वाइन करें इतने ही एक्टिवनेस के साथ जैसे उन्होंने आज पार्टिसिपेट करा। तो आज हम अपने इस सेशन को विराम देते हैं यहीं पर ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।